ओके, तो सबसे पहले अभी आपके साथ में मैं शेयर करने जा रहा हूं आपकी जो जर्नी रहेगी एज ए ट्रेनर, एज ए कोच, उसके जो स्टेप्स रहेंगे वो आपके सामने इस प्रकार से रहेंगे। भाई, अर्जुन के जैसे आंखों के ऊपर में तीर तो आप आखिरी में चलाओगे, फेमस एक ट्रेनर, एक कोच तो आप लास्ट में बनोगे, वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बनोगे, सेलिब्रिटी बनोगे, 1 CR पर मंथ आपकी इनकम होगी, ये आखिरी रिजल्ट है। द फोर्थ वन, हाईएस्ट कॉस्ट, जब आप पेड कस्टमर की आपके पास में कम्युनिटी बनेगी। लेकिन शुरुआत होगी लीड मैग्नेट से, फ्री ऑफ कॉस्ट। सोशल मीडिया पे कॉल टू एक्शन वीडियोस आपको बनाना है, 1, 2, 10, 20, 50 बनाना है, फ्री वेबिनार्स कंडक्ट करना है, फ्री 1-to-1 काउंसलिंग्स करना है आपको, बिल्ड क्यूरियोसिटी विद इन योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट जितने भी बनेंगे उनके बीच में आपको क्यूरियोसिटी बिल्ड करना है, इंटरेस्ट को बिल्ड करना है, ऐसे वीडियोस बनाना है, ऐसे वेबिनार्स को कंडक्ट करना है, फ्री में उनको पीडीएफ देना है। ये सब किया जाता है लीड मैग्नेट के अंदर में। कितने लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या आने वाले टाइम में भी ये चीज करना चाहते हैं, क्योंकि बिकॉज दिस इज योर फाउंडेशन। एक ट्रेनर, एक कोच का फाउंडेशन है। लीड मैग्नेट तभी काम करेंगे। कुछ लोग कुछ दिन करना चाहते हैं, बाद में नहीं करना चाहते हैं। यू हैव टू डू रेगुलरली। समझिए अब बात को। फल अगर चाहिए रेगुलरली तो पेड़ के तने में, जड़ों में रेगुलरली पानी भी डालना पड़ेगा। डोंट ओनली फोकस ऑन योर फ्रूट्स, फोकस ऑन योर रूट्स, देन ओनली यू विल गेट क्वालिटी फ्रूट्स। सो जो बेस है, फाउंडेशन है, उसे अभी भी ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए। कॉल टू एक्शन वीडियोस तो आप बनाओगे, वैल्यू गिविंग वीडियोस भी बनाइए, फ्री का नॉलेज देना स्टार्ट करिए। यूट्यूब चैनल के ऊपर में, इंस्टाग्राम के ऊपर में, फेसबुक के ऊपर में, एनीवेयर। ये मत सोचिए कि मैंने इसमें नॉलेज दे दिया तो फिर मेरे ट्रेनिंग कोर्स में मैं क्या दूंगा, वो मत सोचिए। दे दीजिए पूरा, वो दे दोगे उसके आगे का नॉलेज अपने आप आएगा आपको, आई गारंटी यू। कंजूस मत बनिए, देना स्टार्ट करिए। सो पहला जो रहेगा वो कॉल टू एक्शन के ऊपर में हम काम करते हैं हमेशा, ये बात का ध्यान रखिए। ये स्क्रीन आपके सामने है, पूरी जर्नी जो रहेगी आपकी एक सिंगल स्लाइड के ऊपर में आप देख सकते हो। फिर जब आपके लीड मैग्नेट के ऊपर में अच्छे से काम कर लिए, देन आपका आता है लेवल 1 कोर्स, ट्रिपवायर जिसे बोला जाता है। ट्रिपवायर कोर्स का जो कॉस्ट रहता है, लो कॉस्ट रहता है, मे बी 500 रुपए से 5000 के बीच में। अब 500 to 5000 बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि 4000 5000 का होना चाहिए, नो। 100 रुपए का हो सकता है, 200 रुपए का हो सकता है। हमारा अभी मिनी T3P का कोर्स चल रहा है ऑलरेडी, शाम को 5 बजे से अभी 10 बजे तक के, 200 रुपए कॉस्ट है उसका, 200 रुपीज। लेकिन उसके बाद में हम लेवल 1 लेवल 2 कितने का प्रमोट कर रहे हैं, 25,000 रुपए का। समझिए आप। कॉल टू एक्शन हमारा कौन सा है, फ्री वेबिनार है। लेवल 1 कौन सा है, मिनी T3P है। समझिए, उसके बाद में आपके हाई वैल्यू टिकट के प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। सो ट्रिपवायर आपका जो रहेगा इजी टू बाय रहेगा, आपके ऑडियंस आसानी से परचेस कर सके विदाउट एनी हर्डल। showcase your ability and build your credibility. The purpose of this level 1 course is showcase your ability and build your credibility. मतलब अपने आप को साबित करिए, क्रेडिबल बनिए आप। यहाँ पर द वाई एंड द व्हाट, आप क्या सिखाओगे, आप क्यों सिखाओगे, इसके ऊपर में सबसे ज्यादा फोकस होता है। फिर इसके बाद में आता है कोर प्रोडक्ट, लेवल 2 का प्रोडक्ट, जिसमें मिड वैल्यू रहती है, प्राइमरी ऑफरिंग रहती है, द हाउ प्रोडक्ट, कैसे किया जाता है। सो वो रहेगा आपका 5,000 रुपए से लेके तो 2,000 से लेके तो 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए तक का। फिर कोर प्रोडक्ट लेवल 2 के बाद में आता है लेवल 3 का प्रोग्राम, प्रॉफिट मल्टीप्लायर। हाई वैल्यू DFI और DWI, हाई कॉस्ट टिकट का रहता है ये 20,000 से लेके तो 25 लाख रुपए तक का प्रोडक्ट हो सकता है।
सो ये पूरी जर्नी है आपकी, लेकिन शुरुआत लेवल 1 के पहले सबसे इंपॉर्टेंट है लीड मैग्नेट आपके कितने पावरफुल है, और सबसे इंपॉर्टेंट है लीड मैग्नेट को मजबूत करना, अपने फाउंडेशंस को मजबूत करना। कोर्स तो आपका डिजाइन हो जाएगा, लेवल 1 का आप प्रमोट भी करना स्टार्ट कर दोगे, वेबिनार भी कर दोगे, कुछ एनरोलमेंट्स भी आ जाएंगे, लेकिन घूम फिर के वापस आप फिर से नीचे ना चले जाए, घसर ना जाए आपके फ्लोर्स, उसके लिए फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ पार्टिसिपेंट्स है मैंने देखे हैं पुराने बैच के, घूम फिर के एक ही जगह वापस आते हैं बार बार। लीड मैग्नेट को मजबूत करना इंपॉर्टेंट है, और वो हो पाएगा जब आप रेगुलरली उसके ऊपर में काम करोगे। क्लियर? तो सभी लोग रेडी है अपने फाउंडेशंस को मजबूत करने के लिए, बिकॉज उसमें से ही आपको वीडियोस बनाना है, वैल्यूएबल वीडियोस, कम्युनिटी बिल्ड करना है, नर्चर करना है, और ये रेगुलरली करना है। जैसे हम वेबसाइट क्यों बनाते हैं, हमारा प्रोफाइल ताकि लोग देख पाए, तो वो पुराना तरीका हो गया, वेबसाइट कोई नहीं देखता है आजकल, बहुत कम लोग देखते हैं। आपके रेगुलरली वीडियोस, लाइव वीडियोस, या आपका वेबसाइट है समझ लीजिए एक तरीके से, कितने बार आप उनको हिट कर रहे हो वीडियोस, अपने पावरफुल वीडियोस, एक बार दो बार, कभी फेसबुक से, कभी यूट्यूब पे, कभी कहीं इंस्टाग्राम के ऊपर में, कभी व्हाट्सएप के ऊपर में। आप इस तरीके से जब हिट करोगे तो उनको दिमाग में आएगा, नहीं यार मयंक जैन कुछ करते हैं यार, कभी यहाँ दिखते कभी वहां दिखते, इनके प्रोडक्ट भी जो है मेरे काम का लग रहा है। फिर वो माइंड बनाते चलो इनके वेबिनार को अटेंड किया जाए, फिर वेबिनार में एक्चुअल मयंक जैन क्या है वो समझ में आता है, फिर ट्रस्ट आता है, क्रेडिबिलिटी दिखती है, फिर वो बोलते चलो इनका लेवल 1 का कोर्स है, 500 रुपए का ही है, चलो इतना तो हम खर्चा कर सकते हैं। फिर वो लेवल 1 का कोर्स परचेस करते हैं, फिर 500 रुपए पे किया है, फ्री का तो नहीं है, फिर वो पूरा रिलीजियसली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर लेवल 1 पूरा प्रमोट करते हैं, आप लेवल 2 उसके अंदर में, लेकिन उस बीच में लेवल 1 में उनको जो इनिशियल स्टेज पे फायदे चाहिए थे 500 रुपए के एवज में, वो उनको कई गुना ज्यादा दे देते हैं मयंक जैन। उनको फील होता है कि भैया 500 रुपए का नॉलेज नहीं था, ये तो 5,000 25,000 का नॉलेज था जो मयंक जैन ने सिर्फ 500 में दे दिया है। और फिर मयंक जैन अपने लेवल 2 का जो कोर्स है 8,000 10,000 का, वो प्रमोट करते हैं। अब उसमें 50 लोग रहते हैं, 50 में से 10 लोग जो है लेवल 2 में जाते हैं, परचेस करते 10,000 का कोर्स। 40 लोग नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है, सबके अलग अलग इशूज, किसी का समय नहीं है, किसी के पैसे नहीं है, किसी का ट्रस्ट आप इतना अच्छे से बिल्ड नहीं कर पाए हो, लेकिन 10 का रेशो आ गया, 20% इज अ वेरी बिग क्लोजिंग रेशो। उसके लिए ना आपने फेसबुक एड रन करी है ना कुछ करी है। सो ये लेवल 2 का जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर आपकी मेन इनकम होती है, लेवल 1 में नहीं होता है, वो तो ब्रेक इवन निकलता है, एक्सपेंसेस निकल जाए बहुत है, हम तो वहां पर एक्सपेंस लगाते हैं जेब से, वहां से हम चाहते नहीं कि हमारा ब्रेक इवन हो जाए, निकल जाए, कवर हो जाए, हम चाहते हैं हम लॉस में रहे वहां पे लेवल 1 में। क्या लगता है आपको, अभी 200 रुपए का मिनी T3 चल रहा है, पेड पार्टिसिपेंट है, फेसबुक एड रन करी है, पर लैंडिंग कॉस्ट एक एक पार्टिसिपेंट का 1200-1500 रुपए आया है, और उन्होंने 200 रुपए पे किए हमको, हमने इतनी महंगी एड रन करी है, लेकिन आए ना 45 न्यू पार्टिसिपेंट्स, 45 लोगों को लाने के लिए 70,000 खर्चा हुआ है। समझिए आप गेम पूरा। अब आप बोलोगे 45 लोगों ने 200 रुपए दिया, 9,000 कवर हुए, 70,000 में से 9,000 गए, 61,000 का लॉस। यस, यही तो इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि हमें पूरा क्लियर पता है यहाँ से 10 पार्टिसिपेंट्स हम निकालेंगे, 25,000 रुपए हर इंडिविजुअल देगा, सो 2.5 लाख रुपए होते हैं वो। उतना कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर में भी होना क्लोजिंग निकालने का। अरे नहीं निकलेंगे 10, 5 निकलेंगे, 1.25 लाख तो हो रहा है। और जो ये 25,000 रुपए देंगे, इसके बाद में जब हमारा लेवल 2 का कोर्स रहेगा, लेवल 3 का रहेगा,
जो 1.5 लाख रुपए का बिजनेस कोचिंग है वो अब कब कब सेल करेगी उनको, जब उनकी मोनेटाइजेशन हो जाएगी, जब उनकी इनकम उन्हें जनरेट करना स्टार्ट कर चुके होंगे और अर्निंग हो चुकी, 1 लाख 2 लाख रुपए इनकम हो गई है, फिर हम उनको, और उसके पहले क्वालिफाई होते भी नहीं है लोग, हम खुद ही उनको अलाउ नहीं करेंगे बिजनेस कोचिंग में आने के लिए। सो हमारा पूरा लेवल 2 लेवल 3 तक के बना हुआ है, लेकिन शुरुआत स्टार्टिंग समझना पड़ेगा आपको, और यही सब आपको करना, एंड एवरीथिंग इज इजी। करने जाओगे सब आसान है, सोचते रहोगे बहुत मुश्किल लगेगा। मेरे वर्ड्स को मार्क करके रख लीजिए, सोचते रहोगे बहुत मुश्किल लगने वाला है, करते जाओगे सब आसान होते जाएगा। करोगे तो आसान है, सोचोगे तो मुश्किल है। सो करते जाना है। और अभी प्रैक्टिकल हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। क्या आप सभी लोग रेडी हैं? कितने लोग हैं जो लास्ट बैच में थे, जिनका 1-to-1 हमने किया था रोल प्ले? कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें? ओके, प्रदीप जी ने किया था, सुप्रिय दत्ता ने किया था, और कौन था लास्ट बैच में? नरेश वांगखेड़े भी थे। नो, नरेश वांगखेड़े आप नहीं थे। 1-to-1 रोल प्लेस जो थे वो दिसंबर में हुए थे। 1 जनवरी की बैच में जो थे उनके साथ तो नहीं हुआ था, उसके पहले हुआ था कि राजेश आहूजा थे, राज रंजन सिंह थे। सो अभी हम रोल प्लेस करने वाले हैं। रोल प्ले का मतलब ये है, 1% ट्रेनर कोच बनेंगे और 1% जो रहेंगे वो कस्टमर बनेंगे, और दोनों के बीच में डिस्कशन चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आरती खंडेलवाल मैडम है, वो एक ट्रेनर, एक कोच है, पेरेंटिंग कोच है। सो वो अपने बारे में पहले शॉर्ट इंट्रो देंगे, अपना मिशन अपना विजन बताएंगे और अपने प्रोडक्ट को वेरी शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि सामने वाला जो पर्सन है वो प्रोडक्ट को परचेज करे। कितने दिन का कोर्स है, कितने दिन चलेगा, उसका प्राइस क्या है, ये सारी डिटेल उनको सीक्वेंस में देना है। और फिर सामने वाला जो पर्सन रहेगा वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा, ऑब्जेक्शंस लेगा, लेकिन जेन्युइन ऑब्जेक्शंस लेना है, क्योंकि आपके भी प्रोडक्ट के ऊपर में लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। सो ऐसे ऑब्जेक्शंस लेना है कि यस, मैं सच में इंटरेस्टेड हूं मैडम आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, लेकिन मेरा जेन्युइन ऑब्जेक्शन ये है। वैसे जेन्युइन ऑब्जेक्शंस लेगा सेकंड पर्सन जो रहेगा, और फिर आरती मैम उनको कन्विंस करेगी, बताएगी कि कैसे आपके बच्चे के लिए ये पूरा लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम रहने वाला है, और जो वैल्यू आप दे रहे हो पैसे की, उससे 10 गुना ज्यादा वैल्यू मैं देने वाली हूँ आपके बच्चों को, और कैसा फ्यूचर आपके बच्चे का बन सकता है मेरे कोर्स के कारण। और आखिरी में फिर क्लोजिंग हो जाती है, आप परचेस कर लेते हो, आप पूछ लेते हो पेमेंट कैसे करना है, फिर आरती मैम आपको डिटेल देती है और आप पे कर देते हो। ये रहेगा रोल प्ले। सबका सेल्स करना है, किसी को अटकाना नहीं है। जो पार्टिसिपेंट्स ऑडियंस बनने वाले हैं, मैं क्लियर बता रहा हूं, नहीं तो उनको बनाऊंगा मैं ट्रेनर कोच और मैं बनूंगा उनका ऑडियंस, और फिर मैं लूंगा ऑब्जेक्शंस। सो रेडी फॉर दैट। जेन्युइन ऑब्जेक्शंस लेना है आपको। सीरियस जो रहते हैं लोग, जो सच में परचेस करना चाहते हैं, उनके ऑब्जेक्शंस रहते हैं, लेना भी है हमको सीरियसली, लेकिन जेन्युइन रहे। सो रोल प्लेस स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी हम। कितने लोग उसमें आना चाहते हैं, टाइप करके बताइए व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में, कौन बनना चाहता है, कोच या कस्टमर? फास्ट व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में आई एम रेडी फॉर रोल प्ले टाइप करिए। मैं उनको ही बुलाने वाला हूं जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में टाइप करेंगे, जो भी ग्रुप में आप हो। मेन ट्रेन द ट्रेनर की ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, ओल्ड ग्रुप न्यू ग्रुप जो भी बैच के आप है, फास्ट टाइप करिए। और ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। फास्ट फास्ट टाइप करिए।
आई एम रेडी फॉर रोल प्ले, ऐसा टाइप करना है पूरा। ओल्ड पेड T3P बैच, अरविंद चौधरी का मैसेज आ रहा है, सोनिया आनंद का मैसेज आ रहा है। जिनके मैसेज आएंगे ओल्ड T3P की बैच में, नेक्स्ट टाइम मेरा जब सेशन रहेगा पर्सनली आपको जूम की लिंक मिलेगी, ग्रुप में नहीं डाला जाएगा, पर्सनल लिंक मिलेगी। पूरे ग्रुप को देखिए, फायदा नहीं है ना। वीरेंद्र कुमार सर का आ रहा है, राजेश आहूजा मैम, संगीता गौर, सुनील तंडी, राजन सिंह, प्रशांत मोहपात्रा, संगीता गौर, मोहित अरोड़ा, प्रदीप कुमार, नेहा कारदा, रश्मि मेहरा। फास्ट फास्ट टाइप करिए, फास्ट फास्ट फास्ट। शर्मिष्ठा मैडम, सोनिया आनंद, उमेश जी, वीरेंद्र कुमार, अरविंद चौधरी, ग्रेट। और अगले सेशन से पूरा T3P बदल जाएगा। अभी ओल्ड पार्टिसिपेंट विल वंडर कि भाई ये वही बैच है, रिपीट नहीं हो रही है, ये बहुत अलग वे में जा रही है अभी, और ऐसा होने वाला है। ओके, सो वी आर नाउ स्टार्टिंग। यस, आरती खंडेलवाल मैम, आपको कोच हम बना रहे हैं, ट्रेनर बना रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम रह गया था आपका, मुझे पूरा ध्यान है। सो यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी फर्स्ट। और समझ लीजिए आपको करना क्या है। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, ये ध्यान रखिए, स्क्रीन के ऊपर में देख लीजिए। सेल्स रोल प्ले होने वाले हैं अभी। सेल्स रोल प्ले में क्या करना है, अपने खुद के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, वेरी शॉर्ट। उसके बाद में आपका मिशन क्या है, विजन क्या है, वेरी शॉर्ट में। अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, कोर्स के बारे में आपको बताना है, प्राइस बताना है, क्लोजिंग करना है। और जो ऑडियंस रहेगा, जिनको हम बनाएंगे ऑडियंस, कस्टमर जो रहेगा, प्रोस्पेक्ट रहेगा, वो ऑब्जेक्शंस लेगा, जेन्युइन ऑब्जेक्शंस, और आखिरी में परचेस कर लेगा। सो आरती खंडेलवाल इज द कोच एंड हु विल बी द क्लाइंट। फास्ट फास्ट बताइए। ओके, चलो, नरेश वानखेड़े जो है उनको हम कस्टमर बना रहे हैं अभी, और रोल प्ले है ये पूरा। बाकी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक है। वेट अ मिनट, स्पॉटलाइट में आरती मैम को भी ला लेते हैं। यस, सो अभी नरेश वानखेड़े जो है वो क्लाइंट है, कस्टमर है, और आरती खंडेलवाल इज द कोच। और आपको सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट्स का टाइम है। 6 मिनट के अंदर में आपको खुद का इंट्रो देना है, मिशन विजन बताना है, प्रोडक्ट के बारे में वेरी शॉर्ट में बताना है, कैसे नरेश वानखेड़े के बच्चे को आपका कोर्स फायदा दे सकता है। और नरेंद्र वानखेड़े, आपको ये विजुअलाइज कर लेना है कि मेरी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं। नहीं तो आप बोलेंगे मेरे बच्चे नहीं है, ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं लेना है। ये बात मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको नरेश, ठीक है। वन मिनट, एक क्वेश्चन सिर्फ है कि मुझे जैसे वेबिनार में रहता है वैसे बोलना है कि 1-to-1 कॉल करते हैं वैसे बोलना है? दोनों तरीके से नहीं बोलना है, ना ये 1-to-1 कॉल है, ना ये वेबिनार है। आपके सामने में ऑडियंस है, नरेश वानखेड़े है, भूल जाइए वेबिनार के फॉर्मेट को, भूल जाइए 1-to-1 के फॉर्मेट को। आपके सामने एक पर्सन है, आपको उनको शॉर्ट में समझाना है, जैसे हम 1-to-1 मिलते हैं फैमिली पार्टीज में या बिजनेस पार्टीज में, और आप कन्विंस कर रहे हो। भाई आपको एक 499 आपके क्लाइंट हो चुके हैं आपकी नई बैच में, 500 ये नरेश है आपके, ये हो गए तो 500 कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए 1-to-1 भी कर रहे हो इनके साथ में। सो फास्ट स्टार्ट करिए आप। अभी 9:36 हो चुके हैं, आपको 9:42 तक का समय दोनों को। स्टार्ट योर स्पीच, रोल प्ले। हेलो सर, माई सेल्फ आरती खंडेलवाल एज अ पेरेंट चाइल्ड कोच। मैं ऑलरेडी 15 ईयर्स से ऑफलाइन आर्ट बसेरा क्लब रन कर रही हूँ, जहाँ पर किड्स टीन्स और पेरेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पे मैंने वर्क किया है,
और लॉकडाउन में करीबन 1 साल से मैं एक्सीलेंट स्मार्ट चिल्ड्रन एंड पेरेंट क्लब रन कर रही हूँ, जहां पर मैंने 15,000 से ज्यादा बच्चों और पेरेंट्स को ट्रेनिंग दी है। और एट प्रेजेंट जो मेरा क्लब है वो मैं रन कर रही हूँ, जहां पर 21st सेंचुरी स्मार्ट बच्चे कैसे बने, अपने माइंडसेट को कैसे डेवलप करें, क्योंकि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो रट्टाफिकेशन स्टडी ज्यादा करा रहा है। और मुझे यहाँ पर दिखता है, अपने बच्चों का रिजल्ट दिख रहा है कि हम माइंडसेट पे काम करके उन्हीं बच्चों को हार्डवर्क की जगह स्मार्ट वर्क करा के हम बहुत अलग रिजल्ट ला सकते हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे इसके बारे में? पूरा कोर्स जो है, एक मिशन मैं आपको पहले बता दूं, एक ही मिशन है जो हमारा गुरुकुल सिस्टम था, जहां पर बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट कराया जाता था, लाइक मेंटली भी, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी, फाइनेंशियली भी और सोशली भी। आज वो चीजें लैकिंग है, इसीलिए बच्चा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, दिन भर मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो रहा है, कहीं ना कहीं बैक आंसरिंग कर रहा है। तो ये चीजें कॉमन है और मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीजों पे हम प्रैक्टिकली बच्चों को अप्लाई करके उसमें रिजल्ट ला सके। तो आपका बेटे का एज मैं जानना चाहूंगी सर। मेरे बेटी का एज है मैम 10 इयर्स। ओह, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड सर, क्योंकि आपके पास अब शायद बहुत ही कम बचा है। मैं एक ही डायलॉग कहना चाहूंगी, अब पछतावे क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि हमारे बच्चे 12 इयर्स के बाद, जो पहले टीनेज कहा जाता था 13 के बाद होता था, वो 10 इयर्स से आजकल शुरू हो जाता है, बिकॉज कंप्यूटराइज्ड एज है। और अभी यदि आप बच्चों का ये डेवलपमेंट नहीं कराएंगे तो काफी लेट हो जाएगा, क्योंकि आप टीन्स की हालत देख रहे होंगे। आज टीन्स सिर्फ रूम में रहना पसंद करते हैं, उनका मोबाइल भला कोई रेस्पेक्ट नहीं है मम्मी पापा के लिए। और आप यदि मेरे क्लब में बच्चों को शामिल करते हैं तो आप उनकी साइकोलॉजी को समझ पाएंगे, अपनी बॉन्डिंग को बढ़ा पाएंगे और अपने बच्चे को फाइनेंशियली भी ग्रो करेंगे और उसके साथ मेंटली भी। तो क्या आप रेडी हैं सर? बिल्कुल मैम। मैं मेरा एक क्वेश्चन था जी रिलेटेड। मेरा बच्चा 10 साल का है, बट Okay. हम एक मिडिल फैमिली से और इसे एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है। Okay. और मेरे बच्चे का मतलब एजुकेशन में भी मन नहीं लगता है, ओके वो तो खेलने में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो मैं उसके माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करूँ बहुत ही बढ़िया बात है सर, कि इसमें वो मैं अपने लाइफ जी जी मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आपकी बात। जी। और आप जो कह रहे हैं ना, ये आज मैक्सिमम बच्चों का हो गया है कि दे एजुकेशन, हम पहले जो समझते थे उसी में करियर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कुछ स्लाइड शो करूंगी, जिसमें पहले होता था इंफॉर्मेटिव एज, जहां पर सिर्फ बच्चे यदि इंफॉर्मेशन लेते थे तो उनको कुछ करने मिलता था, इंजीनियर डॉक्टर बनते थे। लेकिन आज बच्चा यदि इनोवेटिव आइडिया लगाता है तो विद इन अ सेकेंड वो यूट्यूब में फेमस हो सकता है, पूरा वर्ल्ड उसके मुट्ठी में। तो ये आइडियाज क्रिएट करना हम बता रहे हैं उनको, क्योंकि जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट सिर्फ यदि हम उसके सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क कर लें तो हो जाता है। और उसमें स्टडी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है, जो सारी चीजें हम बच्चों को खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। और रिजल्ट हमारे साथ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल आरती खंडेलवाल में पूरे फीडबैक देख सकते हैं, एक से एक रिजल्ट आए हैं बच्चों में। और डेफिनेटली दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ, ऑलरेडी मैंने 499 बच्चों को ट्रेंड करके रिजल्ट ला चुका है। एंड एक सीट सिर्फ अवेलेबल है, यदि आप अभी हाँ करते हैं तो योर सन विल बी द लकीएस्ट वन। यस मैम, बिल्कुल मैं इन्वॉल्व करना चाहूंगा, जिससे मेरे बच्चे को अच्छा रिजल्ट आए और वो अपनी लाइफ में ग्रोथ करे। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर पेरेंट्स बच्चों को समझाए, वो उतना ग्रैप्स नहीं कर पाते, ओनली 1 मिनट उतना रिमेनिंग। बताते हैं। क्या बात है सर, आप जैसे पेरेंट यदि रहें, थैंक यू सो मच और कांग्रेट्स। मैं आपको तुरंत गूगल पे नंबर देती हूँ, यू कैन रजिस्टर। और आप जैसे पेरेंट्स यदि रहें तो रियल में हमारा जो देश का भविष्य है वो और ब्राइट होगा। सो होप मैं आपको पूरे डिटेल दूंगी, आप भी ज्वाइन करिए, अपने बच्चे में रिजल्ट लाइए और फिर हम मिलकर और अपने देश में ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। ओके मैम यस यस बोलिए। नरेश, एक क्वेश्चन है, पूछ सकते हो फास्ट। मैम मुझे कुछ एग्जांपल मिल सकते हैं, जिससे आपने काफी बच्चों को ट्रेन किया हुआ है, मुझे कोई एग्जांपल ऐसे मिल जाए। सर एक नहीं, मैं आपको YouTube चैनल की मेरे इंटरव्यूज की लिंक भेज दूंगी, जो मेरे फीडबैक्स हैं पेरेंट्स के।
हर पेरेंट जो बच्चे मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं, हर किसी को रिजल्ट मिला है। कोई मोबाइल डी एडिक्शन जिसका है वो छूटा है, किसी का बैक आंसरिंग छूटा है, किसी के बहुत सारे मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, किसी का माइंड पावर से ये उसने टाइम्स वर्ड अप, टाइम्स बनाया। अप। या सो अभी मुझे ये बताइए, कमेंट करके फास्ट क्या चीज छूट गई है, फास्ट बताइए सभी लोग। फीस कॉस्ट, ओके, प्राइस अमाउंट, कॉस्ट डिटेल्स, ड्यूरेशन, कोर्स का ड्यूरेशन कितना था। यस यस। सो ये बात का ध्यान रखना है कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, और क्या रिजल्ट आप खड़े कर पाओगे। इसमें एक चीज और ऐड करेंगे अभी हम स्टार्टिंग में ही, जो क्लाइंट रहेगा, पार्टिसिपेंट रहेगा, वो पहले अपनी प्रॉब्लम बता देगा विद इन अ मिनट। और एक बात और ध्यान रखिए, ये हिंट दे रहा हूं मैं, जो भी ट्रेनर कोच होता है वो कितने बढ़िया सवाल पूछता है और हमारे प्रोस्पेक्ट को बोलने लगाता है, उससे आपकी क्लोजिंग बहुत नजदीक आती है। जितना अगर 6 मिनट है तो भले हम 4 मिनट बोले, लेकिन 2 मिनट पूरा हमारे क्लाइंट को बोलने का मौका दे। जितना क्लाइंट बोलेगा, ओपन अप होगा, उतना जल्दी वो परचेस करेगा आपके प्रोडक्ट को। ये बात का पूरा ध्यान रखिए। अभी नेक्स्ट मैं बुलाना चाहता हूँ, मैं रेंडमली बुलाऊंगा अभी, किसी को भी बुलाऊंगा अभी। ओके, नाउ अमर जैन विल बी द ट्रेनर कोच। यस अमर जैन, आप एक ट्रेनर एक कोच रहोगे अभी। एंड who will be the client? Let me see. Nisha Singh will be the client. Yes, Nisha Singh. First. अभी यहाँ पर निशा सिंह जो है क्लाइंट है, आपके प्रोस्पेक्ट है, और वो अपने प्रॉब्लम चैलेंजेस बताएंगे। यस, सबसे पहले अमर सिंह आप क्लियर कर दीजिए किस चीज के ट्रेनर है आप, व्हाट इज योर टॉपिक एंड नीश। सो अकॉर्डिंग टू दैट निशा सिंह विल गिव देयर लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। यस, मैं अमर जैन नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ। पिछले 20 साल से क्रॉनिक और डिप्रेसिव केस में डील करते हैं, और हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ जो पेशेंट होते हैं वो 2 to 10 डिजीज लेके आते हैं, और उनमें 10 से 20 दिनों के अंदर ही रिजल्ट आना शुरू होता है, और लगभग 45 से 60 दिनों में काफी पेशेंटों की 50% से 70-80% मेडिसिन बंद हो जाती है, और सर्जरी में भी उनको नीड नहीं होती है। मैम, आपका कंसर्न बताइए कि आपका क्या कंसर्न है, आपको क्या प्रॉब्लम्स है, वो बताइए आप। यस सर, मुझे बैकबोन में प्रॉब्लम होती है। और? ज्यादा देर तक अगर काम करते हैं तो पेन होता है मुझे, इसलिए मुझे और थोड़ी क्या थोड़ी देर पे रेस्ट करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम आपको कितने साल से है? ये है 3-4 साल से है मुझे प्रॉब्लम। इसके लिए आपने क्या क्या ट्रीटमेंट्स लिया है अपने अभी तक? मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है सर। इसमें कोई सिर्फ मेडिकेशन लिया है या और भी कोई ट्रीटमेंट लिया है आपने? मेडिकल एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है। अच्छा, देखिए मैडम, हमारी नेचुरोपैथी के अंदर सबसे पहले आपकी बॉडी का क्लीनिंग और प्यूरिफाइड प्रोसेस होता है, और साथ में आपकी बॉडी का एक रिपेयरिंग और रिनोवेशन प्रोसेस होता है, जिसमें हम आपकी बॉडी की पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं। साथ में इसकी रिनोवेशन प्रोसेस के लिए आपको फिजियोथेरेपी से लेके सो मेनी ट्रीटमेंट प्रोसेस के साथ ऐड करते हैं, और एक लॉन्ग लाइफ, अपने लाइफ को कैसे उनको मैनेज करना है, वो सारी प्रोसेस इसके अंदर इंक्लूड होती है, जिसके कारण इन फ्यूचर आपको पेन भी चला जाएगा और इन फ्यूचर आपको पेन भी नहीं आएगा। वो सारी प्रोसेस इसके साथ इंक्लूड होती है। और इस पैथी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आप आते हैं 1 या 2 डिजीज के लिए, लेकिन यदि आप 10 डिजीज से भी एक साथ सफर हैं तो उन सारी डिजीज से एक साथ आपको रिजल्ट मिलता है। ऐसे सरप्राइज रिजल्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सो मेनी पेशेंट के रिजल्ट देख सकते हैं। क्या आप चाहेंगे हमारे सेंटर के साथ जुड़ना या हमारे साथ ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे आप? सर जिसमें इसमें आप मेडिसिन, सर इसमें आप लोग मेडिसिन देते हो या लाइक मेडिटेशन टाइप की चीजें कुछ करते हैं? नहीं, इसमें सारी नेचुरल फूड्स और या नेचुरल हर्बल जैसी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हमारे पास 2 से 10 बीमारी के पेशेंट होते हैं, चाहे वो 2 मेडिसिन से लेके 20 मेडिसिन पर डे ले रहे हैं, या डॉक्टर्स उनको इमीडिएट सर्जरी सजेस्ट करते हैं, उनमें भी कोई मेडिकेशन का हम यूज नहीं करते हैं। परमात्मा की बनी हुई सो मेनी नेचुरल चीजें हैं, उसमें 99% बीमारियों का इलाज पॉसिबल्स हैं। टाइम कितना लगता है सर?
ड्यूरेशन? इसमें आपके कॉम्प्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ हम 7 to 70 डेज का हमारा प्रोग्राम है। तो उस प्रोग्राम्स के अंदर 99% पेशेंटों को रिजल्ट मिल जाता है बड़ी से बड़ी क्रॉनिक डिजीज के अंदर, और अपनी लाइफ को वो एंजॉयफुली जीता है प्रेजेंट में और फ्यूचर में। सो मेनी टिप्स और गाइडेंस उसको मिलता है, वो एक कोचिंग प्रोसेस होता है जिससे उसका पूरा लाइफ बेटर हो जाता है। वेरी गुड, आई एम रेडी फॉर दैट। और हमारा जो फीस है वो फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत नॉमिनल फीस होता है। पहले नेचुरोपैथी में ऐसा होता था कि पेशेंट को किसी सेंटर में जाके एडमिट होना पड़ता था, लेकिन हमारे 20 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ हमारी 15 पार्टनर्स की टीम है, उसमें किसी पेशेंट को किसी सेंटर के अंदर एडमिट होने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन अभी 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और 15,000 पेशेंटों के साथ हमने अभी डील किया है। और हमारे यहाँ कमिटमेंट और गारंटी बेस पे ट्रीटमेंट होता है, चाहे किसी भी डिजीज में हो, नॉर्मल डिजीज से लेकर टिपिकल से टिपिकल डिजीजों में हो, जिसका रिजल्ट बेस पे हमें रिपोर्ट देख सकते हैं, उन सारी डिजीज के अंदर हम कमिटमेंट और गारंटी बेस पे ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ सर। क्या आप जुड़ना चाहेंगे हमारे सेंटर के साथ में? यस सर। थैंक यू सो मच, Okay, कांग्रेचुलेशन कि great, आपने अपनी life वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छे तरीके से लिया अमर जैन ने और निशा सिंह, बोथ वेयर कंफर्टेबल। बहुत अच्छी तरीके से आपकी बातचीत हुई है इसमें। क्या इसके अंदर में छूट गया है, बताइए पार्टिसिपेंट्स, और पावरफुल कैसे हो सकता था ये? इसमें डायलॉग्स और पंचेस की कमी है अमर जैन सर, क्योंकि हमेशा गुंजाइश होती है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। सो फीस के ऊपर में अगर कोई बात करेगा तो इतना आप बोल सकते हो, अच्छा डायलॉग पंचेस दे सकते हो, जितना आप रोज की घर में आपके फैमिली में आप चाय पीते हो उतना रुपए ही कॉस्ट होगा इसका। या इस प्रकार के कुछ पंचेस डायलॉग्स आप फीस को लेकर, या कोई भी ऑब्जेक्शन जब भी सवाल आता है ऐसा जवाब दीजिए आप कि वो क्लाइंट भूल नहीं पाए, उसके माइंड को बहुत अच्छा लगे। ऐसे डायलॉग पंचेस की स्क्रिप्ट आपको बनाना पड़ेगा। सो नाउ अभी मैं बुलाने जा रहा हूं, मैं रैंडमली किसी को भी बुलाने वाला हूं। यस प्राची साहू, अपना वीडियो ऑन करिए फास्ट। प्राची, यस प्राची साहू, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, open your videos. So Prachi Sahu will be the coach and Rakesh Pawar, you will be the client. Yes, Rakesh Pawar, अपने वीडियोस ऑफ रखोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इनवाइट नहीं कर सकता हूं। यस राकेश पवार, अपना वीडियो ऑन करिए फास्ट और रेडी रहिए, मैं रैंडमली किसी को भी बुलाने वाला हूं। यस राकेश जी। हाँ जी सर। प्राची साहू इज अ योगा थेरेपिस्ट। योगा के माध्यम से वो मदद करती है लोगों को हेल्दी बनने के लिए और अच्छी लाइफस्टाइल जिए उसके लिए। सो अपना प्रॉब्लम क्या है हेल्थ को लेकर वो बताइए। आपका बिजनेस जो भी आप करते हो वो एक अलग बात है, लेकिन आपको सपोर्ट मिल पाए, आपका हेल्थ अच्छी रहेगी, बॉडी अच्छी रहेगी, तो आप बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पाओगे अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में। सो प्राची साहू इज अ योगा थेरेपिस्ट। योगा के माध्यम से वो प्रिकॉशंस, एम आई राइट, आई एम करेक्ट प्राची? योगा इज योर टॉपिक? यस। सो राकेश पवार, अभी 9:50 हो गए, 9:56 तक का समय आप दोनों के पास में। राकेश जी अपने प्रॉब्लम चैलेंजेस बताइए वेरी शॉर्ट में, और प्राची साहू फिर आपसे डिस्कस करने वाले। यस, स्टार्ट करिए। हेलो हेलो प्राची जी। यस यस, वी आर लिसनिंग यू। हाँ जी प्राची जी, अब मेरा जो बेली फैट बढ़ रहा है तो वो योगा से कैसे कम हो सकता है? क्या बढ़ रहा है? बेली फैट? हाँ, जो पेट का जो है मेरा थोड़ा। ओके प्राची, आपको अनम्यूट किया है। यस। प्राची शायद आपके हेडफोन के कारण आवाज नहीं आ पा रही है, प्लीज चेक कर लीजिए। अनम्यूट तो हो चुके हैं आप, लेकिन आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Yes, sir. Yes. अब यस यस, Yeah, क्लियर क्लियर।
हाँ जी मैम। यस सर। सर क्या प्रॉब्लम था आपका, क्या कंसर्न था? अब जैसे मेरा पेट बाहर आ रहा है, बाहर निकल रहा है, तो मैं योगा से कैसे कम कर सकता हूँ? ओके सर, आप ये जो आपका रीजन है, आपका इसका जॉब क्या है? लाइक आपका डेस्क वर्क है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप इस पर मुझे बता सकते हैं? मेरा टैक्स कंसल्टेंसी का काम है, तो मुझे ऑफिस वर्क ही रहता है और बैठना ही ज्यादा रहता है। ओके, मतलब मोस्टली आपका डेस्क वर्क होता है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। यस यस। एंड सर, आप इसके अलावा कुछ आप लाइफस्टाइल क्या फॉलो करते हैं? लाइक कभी आप वॉकिंग के लिए जाते हैं, रनिंग, या फिर कोई आप एक्सरसाइज या कुछ ऐसा करते हैं? डेली पुशअप करता हूँ। ऑल राइट। एंड आपका मेन कंसर्न है लाइक डेली टारगेट को कम करना है, हाँ हाँ सही कहा हाँ मैंने? जी, हाँ ओके जी। ओके, ठीक है। तो जैसे कि आपने कहा आपका प्रॉब्लम है, आपको योगा से वो चीज सॉल्व करनी है। हम्म, यस। तो हमारे जो कोर्स में है, हम सिर्फ आपने जैसे कहा आपका टारगेट भले ही बेली को आपको रिड्यूस करना है, लेकिन हमारे कोर्स में हम ओवरऑल कैसे हम बॉडी को डेवलप कर सकते हैं, कैसे नरिश कर सकते हैं, हम उस पर फोकस करते हैं। जैसे 40 मिनट्स आपका जो होता है वो आपकी बॉडी के लिए होता है, टू स्टे हेल्दी, टू स्टे फिट। 20 मिनट्स हम माइंड के लिए वर्क करते हैं। इस पे हम मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। मतलब यहाँ पर जो आपको 60 मिनट्स का जो हमारा पैकेज मिल रहा है, जो कोर्स मिलता है हर दिन का, जो हर दिन का क्लास है, इस पर हम फिजिकल बेनिफिट्स पे तो फोकस करते ही करते हैं, मतलब आपकी फिजिकल फिट पे तो करते ही, बट एट द सेम टाइम आपके माइंडसेट पर भी फोकस करते हैं। मीन्स आपका हर क्लास आपको। यस सर। तो वीक में 7 दिन 8 दिन रहता है? नो सर, वीक में क्लास आपका 5 days इन वीक होता है। 2 days आर फॉर रिलैक्सेशन, कि आप 2 दिन अपने बॉडी को और बूस्ट अप कर सके, एंड अगेन जब आप मंडे को आ रहे हो तो एक नई एनर्जी के साथ फिर से आ सके। पर 2 दिन गैप रहने की वजह से ये तो नहीं हो सकता कि मंडे अब चलो अब बाद में करेंगे, आज का दिन और? नो सर, या बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, कि अगर 2 दिन का गैप है तो उसमें क्या, उसमें हम आपको ऐसे कुछ तो भी एक्सरसाइज देते हैं। लाइक अपार्ट फ्रॉम द, भले ही 2 दिन एक्सरसाइज क्लास तो नहीं होती, लेकिन हम आपको टारगेट्स देते हैं कि आज आपको ये सिर्फ योगा पोस्चर, आपको नेचर में जाना है। जस्ट डू, अपार्ट फ्रॉम योगा यू कैन डू एनीथिंग। लाइक हम आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करवाते हैं। हुला हुप एक्टिविटी होती है जो सेम बेली फैट के लिए वर्क करती है। ये आपको एक नया सीखने के लिए मिलेगा। मतलब आपका जो आप क्लासेस तो आपने बहुत जगह की होगी, लेकिन आपने हुला हुप का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं सीखा होगा, और ये बेली को कैसे कम कर सकते हैं ये आपने कहीं नहीं सीखा होगा। तो ये हमारे क्लास में नया है। ये हम आपको सैटरडे के लिए हम आपको वीडियोस भेजेंगे जिसमें आप ये सीख सकते हैं। तो एक दिन में 60 मिनट होगा? यस सर, 40 मिनट्स का आपका योगा का क्लास, एंड 20 मिनट्स आर फॉर योर माइंड फिट। ओके, और कितने बजे रहेगा ये? स्टार्ट कितने बजे होगा? सर मॉर्निंग 7 to 8। 7 to 8। और ऑनलाइन होगा? यस सर, ऑनलाइन ऑन जूम हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। ग्रुप क्रिएट होता है, वहां पर आपको लिंक मिल जाता है। पर ऑनलाइन में मैम कर पाते हैं क्या? यस सर, मेन कंसर्न यहाँ पर हम सब पर पर्सनल अटेंशन होता है, सबके पोस्चर्स को करेक्ट करवाया जाता है। मैं पहले खुद आपको डेमोन्स्ट्रेट करवाती हूँ वो चीजें, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चंस है आप वो पूछ सकते हो। एट द सेम टाइम मैं आप लोगों के साथ भी प्रैक्टिस करती हूँ, कि वो चीजें जब रिपीटेड होती है तो वो क्लियर हो जाती है पोस्चर्स। कितने मंथ का है आपका? यस सर। कितने मंथ का है कोर्स? यस सर, ग्रेट क्वेश्चंस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल। अगर आपका जॉब डेस्क वर्क है, सिर्फ आप 1 hour ही दे रहे हैं अपने बॉडी को, तो इट मे टेक अ टाइम, आपको कभी समय लग सकता है। बट अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है, आपका सिर्फ योगा करने से तो नहीं हो सकता, राइट? यू नीड टू वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल ऑल्सो। आपका बाकी का रूटीन कैसा है, तो जैसे जैसे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले आप उसको फॉलो ही करें। और ये तो मेरा रिकमेंडेशन है। इट शुड नॉट बी कि हम आपको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर रहे हैं। एक आपका ये लाइफस्टाइल ही रहना चाहिए कि यस मुझे रोज एक्सरसाइज करना है। और जो मेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसका रिजल्ट कितने टाइम में मिलेगा? कुछ टाइम? अगर आप बहुत डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंट है, रोज आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मिनिमम 3 months में आपको उसका रिजल्ट मिल सकता है। और अगर आप और भी अच्छे, तो ये तो 3 months भी मैंने ज्यादा बता दिए, उससे भी कम में आपको आपका रिजल्ट मिल सकता है। ओके, आप जो बताएंगे और वो एक्सरसाइज अगर करते हैं 3 महीने तक तो कम हो जाता है? यस सर, श्योर। ओके, और क्या चार्जेस रहते हैं? सर चार्जेस आर 1000 rupees फॉर अ मंथ।
ओके एंड आई थिंक इतना तो हम दवाई में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर मैं तो बोलती हूँ एक बार हम जो पिज्जा खाते हैं वो भी 1000 रुपए का नहीं होता है, वो भी उससे ज्यादा का ही होता है। ऑल राइट, तो हम मंथ के लिए अगर हम 1000 रुपए दे रहे हैं, मैक्सिमम वो पर डे आपको 150 मैक्स जाएगा। 150 भी ज्यादा बोल दिया मैंने, तो 150 रुपीज हम अपने हेल्थ के लिए तो दे ही सकते हैं। और 3 महीने में तो हो जाएगा। यस सर, डेफिनेटली डेफिनेटली, ये तो मेरा वादा है कि हो तो ही जाएगा। आपका कुछ इसका डेमो सेशन होगा? यस सर, प्लीज रिपीट। कुछ वीक का कैसा कुछ डेमो सेशन रहता है आपका? हाँ हाँ, यस सर, हर संडे को मेरा फ्री डेमो क्लास होता है, जहां पर मैं आपको अगेन ये सारी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे आपका कोर्स चलेगा, आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, कैसे हमारा प्लान रहने वाला है। प्लीज मैं आपको वीडियो सेंड कर देती हूँ, लिंक भी सेंड करती हूँ, प्लीज अटेंड माय फ्री वेबिनार। और इसमें रिकॉर्डिंग रहता है, क्योंकि कई बार उठ नहीं पाते या कुछ काम आ जाता है तो। यस सर, रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल, हर सेशन का आपको रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगा। ओके, तो इसके लिए डेमो सेशन मुझे देखना रहेगा पहले तो। यस यस, जरूर से मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ, यू विल, आप जरूर से वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। ओके, टाइम्स अप, टाइम्स अप। ग्रेट, जल्दी से कमेंट करिए क्या चीज मिस हो चुकी है। ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मिस क्या हुआ है ये तुरंत टाइप करके लिखिए। फास्ट फास्ट फास्ट। और बाकी लोग रेडी हो जाइए, मैं किसी को भी रैंडमली बुलाने वाला हूं। एनीवन, वीडियो ऑन है ऑफ है डजंट मैटर। अगर आप जूम सेशन में है सो आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा जब बुलाया जाएगा तो। सो बी रेडी फॉर दैट। सो देख सकते हैं व्हेन गोइंग टू स्टार्ट द केस, टाइम ड्यूरेशन क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है, पेमेंट लिंक क्या है, टेस्टिमोनियल्स इवन कि भाई हमने बेली फैट में इतने सारे रिजल्ट्स खड़े किए। तो यहाँ पर आप फिगर दे सकते हो कि भाई हमने अभी तक के 70-80 लोगों के बेली फैट को कम करा के दिया हुआ है, जो सोच भी नहीं सकते थे, जिनको 10 साल से 15 साल से प्रॉब्लम्स थी। सो टेस्टिमोनियल्स होना चाहिए आपके पास में, वर्बली आप बोल पाओ, ये बात का ध्यान रखिए। क्यूरियोसिटी बिल्ड करना है आपको, अर्जेंसी बिल्ड करना है, अभी ही करना है आपको परचेस। तो अर्जेंसी मैंने देखा नहीं है अभी तक किसी को क्रिएट करते हुए तीनों केसेस में। सो अभी मैं बुलाने जा रहा हूं दिग्विजय सिंह, आ जाइए आप। यस दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह के साथ में बुलाने जा रहा हूं मैं प्रभाकर पांडे सर को। यस प्रभाकर जी आ जाइए। आवाज मत करो। यस, अब यहाँ पर प्रभाकर पांडे, यू विल बी द कोच एंड दिग्विजय सिंह यू विल बी द क्लाइंट। और आपका समय अभी स्टार्ट होता है, 10 बज रहा है करेक्ट, 10:06 तक का आप दोनों के पास समय है। दिग्विजय, प्रभाकर जी आप कौन से टॉपिक के ऊपर में एक ट्रेनर एक कोच है? गोल सेटिंग एंड एक्सपर्ट। गोल सेटिंग एक्सपर्ट है प्रभाकर पांडे सर। और दिग्विजय सिंह आपको ऐसे प्रॉब्लम बताना, चैलेंज बताना जो आप अपने गोल नहीं बना पा रहे हो, या आपका जो बड़ा गोल है वो अचीव हो सकता है। ये सवाल के साथ में, ये प्रॉब्लम के साथ में आप दोनों का कन्वर्सेशन चालू हो जाएगा। स्टार्ट करिए। यस, हेलो, नमस्कार दिग्विजय जी, मेरा नाम प्रभाकर पांडे है और मैं पिछले 1 साल से गोल सेटिंग एक्सपर्ट हूँ और अब तक मैंने 100 से भी अधिक लोगों को गोल सेटिंग करने में और अचीव करने में, खाली सेटिंग करने में नहीं, उनको बल्कि सिंपल वे ऑफ सिंपल ट्रिक्स, सिंपल हैबिट्स चेंज करके उनको अचीव करने में उनकी मैंने मदद की है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपने आपके गोल्स आपने रिटर्न है आपके पास? सर एक्चुअली क्या होता है मेरे साथ कि मेरे को कभी तो मतलब कुछ लगने लगता है, कभी कुछ लगने लगता है, किसी एक फील्ड में जाता हूँ, आज मेरा गोल कुछ होता है, कल को कोई दूसरी चीज देखता हूँ, फिर मेरा गोल शिफ्ट होता है। तो सर मतलब मैं फोकस नहीं कर पाता, तो मैं कैसे फोकस कर पाऊंगा सर किसी चीज पे? किस टाइप से मैं गोल सेटअप करूंगा? अंडरस्टूड सर, एक्चुअली मैं समझ गया सर। आपने जो भी गोल्स है, आपके पास गोल्स रिटर्न फॉर्म में है सर? आपने जो भी गोल्स बनाया है, कभी आपने रिटर्न लिखा है उसको, गोल्स को? हाँ जी सर, लिखा भी है मैंने, लेकिन सर मैं उसको अचीव नहीं कर पाता।
नहीं सर, गोल्स लिखने के बाद आपको गोल्स लिखने के बाद उसको हमको बाइफरकेट करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, डेली गोल्स, मंथली गोल्स, के हाफ ईयरली गोल्स, ऐसे कोई भी ऐसे छोटे छोटे गोल्स जो आपने कभी लिखा और अचीव किया हो, ऐसा कोई गोल है कि आपने कोई छोटा सा गोल लिखा और आपने अचीव किया हो? सर मैंने गोल अचीव करे हैं, लेकिन सर बेसिकली मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं लिख भी लेता हूँ और 2-4 दिन काम भी करता हूँ, लेकिन सर ये प्रोकास्टिनेशन वाली सर बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब मैं 2-3 दिन तो कोई भी काम करता हूँ, उसके बाद में सर मैं कर नहीं पाता। वेरी गुड। क्योंकि सर प्रोकास्टिनेशन जो होता है, प्रोकास्टिनेशन के नहीं, बहुत से ऐसे, खाली आपके साथ ही नहीं होता सर, बहुत से लोगों के साथ होता है हमारे साथ। तो उसमें क्या होता है, जब हम लोग फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो हमको क्या होता है कि जब तक हम और हमें जैसे भी सर ने हमें बताते हैं कि हमको बहुत दूर का नहीं देखा, हमको रिजल्ट के पीछे डायरेक्टली नहीं भागना है। हम उस स्टेप को, हम अपने गोल्स को स्टेप वाइज उसको बाइफरकेट करते थे। इस महीने में जैसे मैं हूँ, आज मेरा 15 तारीख है, तो मुझे वो गोल अगर मुझे 30 अगले महीने के 15 तारीख तक करना है, तो उसका स्टेप वाइज जो हम अगर हम क्या करते हैं, उसको हम स्टेप वाइज बाइफरकेट कर देते हैं। हम उसको डेली बेसिस पे कर देते हैं। क्या होता है कि जब हम उसको छोटे छोटे चीजों में बांट देते हैं तो वो प्रोक्रास्टिनेशन होता ही नहीं है। हमारा दिमाग जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से होता है कि उसको कोई भी चीज बड़ी, अगर आपने बोल दिया भाई 1 महीने में तुझे अचीव करना है, तो ये उसको प्रोक्रास्टिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आपने कोई भी एक नया चीज जब डाल देते हैं तो इट डज नॉट एक्सेप्ट, कोई भी चीज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हम अपने जो भी मैं सिखाता हूँ उसमें मैं माइंड की प्रोग्रामिंग करता हूँ। हम एफर्मेशंस देते हैं, हम डिक्लेरेशंस देते हैं, क्योंकि हम डेली एक हैबिट, मतलब क्या करता है सर, कोई भी चीज को मेरा जो कॉन्सेप्ट है ये है कि एनीथिंग व्हाट यू डू, व्हाटएवर यू वांट टू अचीव द गोल, उस गोल को अपने लाइफस्टाइल में मतलब डाल दीजिए। लाइफस्टाइल मतलब उसको आप एक हैबिट बना लीजिए। जैसे वेरी सिंपल थिंग, मुझे बुक रीडिंग का, मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा था बुक रीडिंग का, मुझे गोल था कि मुझे बुक रीडिंग करना है, लेकिन मुझे बुक रीडिंग का एक स्टार्ट करता था, फिर वो बीच में कहीं कहीं अटक जाता था। फिर मैंने क्या किया सर, उसको मैंने क्या किया कि मुझे अगर करना है, तो मुझे अगर एक बुक रीड करना है, मुझे 2 महीने में करना है, तो क्या करूंगा मैं, पर डे मुझे कितना पेज करना है, 10 पेजेस। आई विल स्टार्ट विद 1 पेज, आई विल स्टार्ट विद 1 पैराग्राफ। और क्या करूंगा, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं रखा। फिर मैंने उसको, हम लोग जब सब टाइम बॉन्डिंग करना चाहते हैं तो हमारा जो दिमाग जो है वो उसको क्वेश्चनिंग करना था, मतलब कुछ तो है। और हमारा ब्रेन जो है, प्रोक्रास्टिनेशन क्यों होता है, बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सेफ्टी जोन में और कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ गई है। जब भी उससे कोई चीज एक्स्ट्रा कराया जाता है तो वो हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करता है, वो कल के लिए छोड़ देता है। ओके, एंड सर आई कैन रियली हेल्प यू इन दिस पार्ट, एंड आई हैव दिस सेशन। मेरा 1 मंथ का कोर्स रहेगा, एवरी वेडनेसडे एंड एवरी संडे का कोर्स रहेगा। ओके, ट्वाइस इन अ वीक, एंड आई विल बी चार्जिंग ₹1000 रुपीज। ओके, आपका जो भी गोल्स रहेगा, आई विल पिक आउट 1 गोल एट अ टाइम एंड आई विल हेल्प यू एंड आई विल गिव यू ऑल द वेज। आपका प्रोक्रास्टिनेशन है, आपको जो भी अगर प्रॉब्लम है, ओके, उसको हम इजीली वे में, सिंप्लीफाइड हैबिचुअल वे में करके आपको हम लोग उसको करने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप अपने कोई भी आप अपना कोई भी गोल बताइए जो मुझे आपको अचीव करना है एट प्रेजेंट। सर मेरे को तो ट्रेनर बनना है। मेरे को ट्रेनर बनना है सर। ओके, ट्रेनर बनने के लिए, आपने ट्रेनर बनने के लिए उसके पीछे सर होता है कि हमारे सिखाया बताया जाता है कि जैसे मेरे पास एक कार है, अभी आपने गोल डिसाइड कर लिया, ओके, तो मेरे पास एक कार है, मेरे पास बेस्ट मॉडल कार है, सब कुछ है, लेकिन उसको कार को चलाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए रहती है वो होती है फ्यूल, पेट्रोल, और वो कार्ड करता है हमारे लिए इमोशंस। तो हमारे गोल्स को के साथ अगर हम किसी इमोशन को जोड़ दें, किसी ने कैसे ऐसे चीज को जो कि हमारे एक बर्निंग डिजायर को जोड़ देते हैं, तो इजीली उसको उस गोल को पाने के लिए बहुत इजी हो जाता है। ओके, तो सर थैंक यू सर, आई कैन रियली हेल्प यू टू बी अ ट्रेनर, बट बशर्ते आपको वो सब चीज करना पड़ेगा जो मैं स्टेप वाइज आपको बताते जाऊंगा। और ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत बड़ा काम करना होगा, वेरी स्मॉल थिंग्स, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो तो आपके हैबिट में आ जाएगा, एंड यू विल श्योरली कैन बिकम अ ट्रेनर। It will take time. It will not be in 1 month, but it will be at least 2 to 3 months. Okay, क्योंकि और सर थोड़ा बहुत लेट होता है बाई चांस, क्योंकि मैं सर थोड़ा स्लो लर्नर हूँ और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है सर, उसका नो प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा चार्जेस होगा कैसे? वो जो हमारे जो रेगुलर, अगर आप उसमें 1 मंथ के लिए ज्वाइन होते हो तो 3 मंथ के लिए हम करते हैं, और 3 मंथ के बाद भी अगर हम लोग को हमारा जो लाइव सेशन होता है और उसके बाद भी फीडबैक फॉलो अप वो हमारा कंटिन्यू रहता है, प्लस हमारे जो रिकॉर्डेड सेशन होता है उसको आप बार बार हमेशा देख करके आप उसमें अपने आप को हेल्प कर सकते हो। दैट विल हेल्प यू फॉर ट्रेनिंग, इवन दो अगर आपको होता है तो हमारे पास जो लाइव को संडेज को हम ऐसा ऑफर रखते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन डाउट्स रहेगा तो हम लोग उस दिन क्लियर करते हैं।
सर मैंने 1-2 जगह और पता किया था, तो सर हाँ। वो भी इसी टाइप से बता रहे थे। मतलब आप वाले में क्या क्या चीज औरों से बेटर है, यूनिक कैसे है औरों से, क्या मतलब क्या चीज यूनिक आप ये है कि सर extra- हम लाइव कराते हैं एंड वी जस्ट गो इनटू द डेप्थ, और बिकॉज एक्चुअली वी डू द प्रोग्रामिंग पार्ट। हम गोल सेटिंग को हम जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में वी फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड दैट, एंड देन वी डू इट, you know, like the affirmations, the daily habits, routines, book reading, everything। मतलब जिस तरह से हमारे माइंड का जो पैटर्न है उसको समझ करके हम उस पैटर्न को ब्लॉक करते हैं एंड वी गिव गारंटेड रिजल्ट। अब तक हमने बहुत लोगों को गारंटेड रिजल्ट दिया है, जिसमें उन्होंने छोटी छोटी आदतों को बदल करके वो अपने कंक्लूड करिए, टाइम्स अप हो गया है। थैंक यू सर। सो सो कंक्लूड करिए। तो अभी मेरे पास अभी ऑफर है, और ये बहुत ही 15 मिनट्स का ऑफर है सर। और ये क्योंकि 1000 के बदले नेक्स्ट मंथ में हमारा इसी का चार्जेस 3000 रुपीज होने वाला है, तो क्या आप अभी के अभी मैं आपको पेमेंट लिंक भेज देता हूँ, आप पेमेंट के लिए रेडी हैं सर? बिल्कुल सर, मैं रेडी हूँ, और आई होप आप ड्रास्टिक चेंज ला पाओगे। श्योर वी विल नॉट, आपका जो ये, बिकॉज वी विल मूव गोइंग इन वैल्यू। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू प्रभाकर जी, थैंक यू दिग्विजय। टफ वन। सो दिग्विजय, अच्छे सवाल पूछ रहे थे आप, और ऐसे सवाल पूछना इंपॉर्टेंट भी होता है। यस। सो प्रभाकर जी, आपका एक तरीके से रिहर्सल हो गया है अभी, कल आपका वेबिनार है, ध्यान रखिएगा और रेडी रहिए। कौन कौन से प्रॉब्लम है, क्या हमें आंसर करना है, एक हम जब पूरा बनाते हैं स्क्रिप्ट, क्या सवाल आएगी, क्या आंसर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या सवाल आ सकते हैं और उसके ब्रिलियंट आंसर हम कैसे दे सकते हैं, जो सीधे यहाँ पर लगे या फिर यहाँ पर लगे, ऐसे सवाल और उसके शानदार जवाब, इसकी लिस्ट हमें बनाना चाहिए। सो अभी रेंडमली मैंने ऑलरेडी बोला था। अच्छा, इसके अंदर में मिसिंग क्या क्या था, आप टाइप करके जल्दी से डालिए। ओके, राकेश पवार बोल रहे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। टीना टोल्ड कोशिश करेंगे, एश्योरेंस देना चाहिए। ओके, रामदयाल भैरवा, कोशिश नहीं करना चाहिए प्रभाकर जी, आपको बोलना है, ऐसा रामदयाल बोल रहे हैं कि एश्योरेंस देना कि यस ऐसा होगा ही होगा। सो ये हमारे वर्ड जो है वो तभी हम अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे जब कहीं सोर्स हमें मिले एनर्जी का। कॉन्फिडेंस, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स हम क्या यूज कर रहे हैं ये देखिएगा। लर्निंग बहुत सारी मिलेगी। यस, सो नाउ आई एम कॉलिंग some of the old participants should also be there. So अभी मैं बुलाने जा रहा हूं बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया स्पीकर, मिस्टर रमेश जाधव। यस, रमेश जाधव, आपको हम भूले नहीं है, आपकी आवाज के अभी भी हम कायल है, और आपकी शानदार आवाज में आप एक कोच बनते हुए बताओगे सामने वाले पार्टिसिपेंट को कि कैसे आप उनकी मदद कर सकते हो, और आपके जो क्लाइंट होंगे वो होंगे मिस्टर मयंक जैन। जस्ट अ मिनट। यस मयंक, Mayank, you will be the client, you will be the prospect, and Ramesh Jadhav. रमेश जाधव, सबसे पहले ये बताइए कौन से टॉपिक पे आप एक ट्रेनर, एक कोच है मयंक को, ताकि वो वैसे प्रॉब्लम आपको बता पाए, और आप उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो पूरे फ्रेम के अंदर में कैसे टेस्टिमोनीज है आपकी, क्या मिशन है, क्या विजन है, पूरा सीक्वेंस में होना चाहिए। यस, ये देख सकते हैं आपको क्या क्या बताना है। फिर से सभी लोग, आपका इंट्रोडक्शन, आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने दिन का है, कितने रुपए का है, उसका प्राइस क्या है, टेस्टिमोनीज अभी तक क्या क्या है, कितने लोगों को रिजल्ट दे चुके हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग आपको करना पड़ेगा, और अर्जेंसी क्रिएट करना है, और फिर प्राइस करना और ट्रायल क्लोजिंग करना है। ये पूरा सीक्वेंस रहेगा। यस सर। यस रमेश जाधव, कौन से टॉपिक पे आप ट्रेनर है? पब्लिक स्पीकिंग के टॉपिक पर ट्रेनर है। वेरी गुड, पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं हाँ रमेश जाधव जी। और मयंक जैन, यस सर, यू आर द प्रोस्पेक्ट। ओके सर, प्रॉब्लम है थोड़ा, नेटवर्क जा रहा है। जी रमेश जी, ठीक है रमेश जी, नेटवर्क आपका जा रहा है, सो वी कांट प्ले विद द रोल, प्ले विथ यू, नो इशू।
यस मयंक जैन, अभी आपको ट्रेनर कोच बनना है। अभी भूमिका बदल गई है आपकी, आप एक ट्रेनर एक कोच है, और जो क्लाइंट रहेंगे, लेट मी सी, ओके, वर्षा काबरिया, यू विल बी द क्लाइंट। यस वर्षा काबरिया मैम, अपना वीडियो ऑन करिए। Yes, sir. वेयर आर यू? वर्षा काबरिया मैम, वीडियो ऑन सर करिए। मैं यहाँ पर हूँ। सर मैं यहाँ पर हूँ। ओके, यहाँ पर है। ऑन ओके, किया आपको है सर। स्पॉटलाइट में डाला है, देख पा रहे हैं आप अभी? यस वर्षा काबरिया। वर्षा काबरिया मैम, आप एक क्लाइंट हैं और मयंक जैन इज द ट्रेनर कोच। मयंक जैन, आप कौन से टॉपिक पे ट्रेनिंग देते हैं, बता दीजिए शॉर्ट में। यस मैं वीडियो एडिटिंग एक्सपर्ट हूँ। मयंक जैन, मैं वीडियो एडिटिंग एक्सपर्ट हूँ, और जो आज की डेट में जितने भी आज लोग देख रहे हैं अपने बिजनेस को बड़ा ग्रो कर रहे हैं, या फिर कोई भी हम लोग आज विशेष करते हैं, लोगों को बर्थडे विशेष करते हैं, या फिर कोई भी इवेंट होता है, तो वहाँ पे हमारा मेन रोल होता है वीडियोस के अंदर। आप देख रहे हैं यस मैं वेट अ मिनट। वर्षा काबरिया मैम, आप एक T3P के पार्टिसिपेंट हो, और मयंक जैन स्पेशलिस्ट है वीडियो को शानदार तरीके से एडिट करने में, आपका नाम नीचे में लिखने में, ताकि आपका वीडियो और शानदार बन जाए। वीडियो जो आपने बनाया है उसको वो एडिट करते हैं, डिजाइन करते हैं, ताकि वो वीडियो जब आप पोस्ट करोगे तो बहुत क्लियर तरीके से आपका नाम दिखे, उसमें डिजाइन दिखे। इस चीज के मयंक जैन इज द एक्सपर्ट। सो आपके लिए तो बहुत आसान है, और आप अपना प्रॉब्लम चैलेंज बताइए क्या क्या है, ताकि मयंक जैन आपको और अच्छी सर्विस दे पाए। क्लियर है वर्षा काबरिया? सो यस वर्षा काबरिया, अपने प्रॉब्लम्स बताइए, एडिटिंग में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, और मयंक जैन विल लीड एज अ कोच। यस वर्षा काबरिया। ओके, आपको अनम्यूट किया फिर से वर्षा जी। यस सर। यस हाँ सर, सर मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना, तो मुझे समझ में नहीं आता है एडिट कैसे करें, और मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम आता है इसमें सब टैग्स डालने का, तो मैं वो कैसे कर सकती हूँ सर? और क्या फायदे होते हैं वीडियो एडिटिंग के, अगर ऐसे हमने डाल दिया वीडियो तो उसका क्या इम्पैक्ट है, और एडिटिंग करने के बाद में आपसे सर्विस लेने के बाद में क्या फायदे रहते हैं? मैं वर्षा जी का ब्रदर हूँ और उनके बिहाफ में बात कर रहा हूँ। जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। और आज अधिकांश लोग यही है कि वो लोग वीडियो बनाते तो हैं और उनको प्रॉपर एडिटिंग करनी नहीं आती है। इसके कारण प्रॉपर प्रेजेंटेशन ना होने के कारण उसको जो वीडियोस है लोग प्रॉपर व्यूज नहीं आते हैं, या लोग देखते नहीं हैं। अगर आप यूट्यूब वगैरह पर डाल रहे हैं, या फिर आप कहीं इफेक्टिव वीडियो डालना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जेन्युइन क्वेश्चन है। और आम आदमी को जो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, तो हम लोगों का एक एक्सपर्टीज है इसके अंदर कि हम लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट यहाँ पे करते हैं, और हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि स्मॉल छोटे छोटे स्टेप्स के फॉर्म में आपको एडिटिंग करना सिखाते हैं। बैकग्राउंड कैसे एडिट करना है, नीचे नाम कैसे लिखना है, कैसे रोलिंग चलती है, इस सारा हम स्टेप बाय स्टेप वो गाइड करते हैं। ये हमारा 1 मंथ का कोर्स है, और बहुत इजी तरीके से छोटा सा बच्चा भी अगर है 5 साल का, तो वो भी इस चीज को सीख जाएगा। इतने ऐसी हमारी टेक्निक्स है। तो इस टेक्निक के माध्यम से हम आपको पूरा स्क्रीन शेयर करके उसको कैसे करना है, आपको मोबाइल पे 1 on 1 करके आपको साथ में साइमल्टेनियसली आपको हम पूरी प्रैक्टिस कराते हैं, डेमोस दिखाते हैं। मतलब एक मोबाइल मेरे हाथ में होगा, एक मोबाइल आपके पास होगा, तो उस मोबाइल में कैसे स्क्रीन शेयर करके मैं वहां बटन को पुश करूंगा, आपको भी सेम वहां पे कॉपी करनी है। इस तरीके से आपको इतने इजी तरीके से सिखाते हैं, इतने इजी तरीके से सिखाते हैं कि आपको लगेगा ये तो बहुत छोटी चुटकी का काम था। तो इस तरीके से हमारा जो वीडियो का एडिटिंग का जो हमारा है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। आपको पता ही होगा कि आज जितना भी यूट्यूब्स हैं, जितने बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, सब लोग हम लोग देखते हैं अचानक से फेसबुक पे वीडियो देखते हैं, हम सारी चीजें बातें करते हैं आज की डेट में। तो वीडियोस इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वीडियो से आपकी सेल आती है, वीडियो से आपकी व्यूज आते हैं, वीडियो से आपका प्रोडक्ट सेल होता है। आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, या फिर आपके आर्थिक रूप से हो, हर जगह वीडियो का बड़ा महत्व होता है। तो बड़ा इजी है, और हम इसका बहुत नॉमिनल चार्ज करते हैं। लाइक आप 2 पिज्जा महीने के आप खाएंगे और आपका वीडियो में आप एक्सपर्टीज हो जाएगी आपकी। तो इस तरीके से हमारा 3 मंथ का पूरा कोर्स है, और हम आज इसको 999 रुपीज हम आपको यहाँ पे लेते हैं आपको, और पूरा करके दिखाते हैं। और आपको कई सारे वीडियोस
इवन हम आपको 50 वीडियोस आपके एडिट करके दिखाएंगे और सिखाएंगे आपको कि कैसे वो वीडियो एडिट किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के लिए, बर्थडे के लिए, एनिवर्सरी के लिए, आपके कोई बिजनेस प्रमोशन के लिए, सारा कुछ सिखाएंगे आपको। तो आप सर इसका ऐप रहेगा, मतलब किसने सिखाओगे मुझे, मतलब सॉफ्टवेयर रहेगा, क्या रहेगा इसका? जी जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। और इसमें क्या है, हमारे पास कुछ ऑनलाइन हमारे पास टूल्स हैं, है ना, वेबसाइट के थ्रू हम लोग करते हैं, और कुछ हमारे पास ऐप्स हैं, है ना। तो उन ऐप का हम आपको एक्सेस भी बताएंगे, किस तरीके से वो ऐप का यूज करना है ना। ऑलरेडी वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है ना। बट वो क्या है कि जनरली सभी को उनका यूज करना नहीं मालूम होता है, तो हम आपको कैसे यूज करना है वो भी बताएंगे, और उसको हम वेबसाइट के थ्रू भी बताएंगे आपको। तो ऑनलाइन सारे टेक्निक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, बट उनका यूज कैसे किया जाता है वो हम सिखाएंगे आपको। सर ये लाइव रहेगा क्या? मतलब सम टाइम क्या होता है, मैं ना मतलब लाइव जो है वो सेशन में अटेंड नहीं कर पाती हूँ। मेरी छोटी बेबी है और मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे फिर समझ में नहीं आता है कि मतलब सेशन में अटेंड नहीं कर पाती हूँ लाइव, तो उसका रिकॉर्डिंग मैं अगर अटेंड करती हूँ तो मैं सीख पाऊंगी ठीक से उसको? जी हाँ, बिल्कुल सीख पाएंगे। ऐसे कई सारे लोगों की हमने मदद की हुई है, जो हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो बिजी हैं अपने प्रोफेशन के अंदर, और वो टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो हमने उनको इस तरीके से हमारा कोर्स डिजाइन किया हुआ है ताकि आप उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप सीख पाएं। यही हमारे कोर्स की खास बात है। हाँ, लाइव रहेंगे तो मुझे कुछ डाउट्स रहेगा तो मैं आपको पूछ सकती हूँ ना, अगर रिकॉर्डिंग रहेगा तो मैं कैसे पूछूँ आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हैंड होल्डिंग सपोर्ट हमारा रहेगा। आप ट्राई कीजिए कि आप उसको ऑनलाइन सीखिए, ताकि आपकी जो क्वेरीज है, क्वेश्चन आंसर सेशंस है हमारे, हम एवरी संडे एक 1 आवर्स का एक क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं अपने पार्टिसिपेंट के लिए, तो आप वहां पे आके अपनी क्वेरीज पुट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, तो वहां पे आप अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं, और उन क्वेरीज को हम वहां पे हैंडल करके आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। और इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो हमारे जो हमारे सेशन है उनकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे। तो थोड़ा सा उसका चार्ज थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, बट आप यदि चाहे तो मेरा तो यही है कि आप उसको ऑनलाइन अटेंड कीजिए, कोशिश कीजिए एज पर योर सुटेबिलिटी। हमारा जो टाइम है, हमने ऐसा टाइम रखा हुआ है कि जहाँ पे हाउस वाइफ सारे फ्री हो जाते हैं, तो वो हमारा टाइम होता है इवनिंग नाइट में 9 to 10 का जो टाइम है। तो जनरली क्या होता है कि उस टाइम पे आपके जो भी हस्बैंड है या जो भी आपके सपोर्टिंग लोग हैं जो बाहर जॉब करने जा रहे हैं या फिर वर्क करने जा रहे हैं, तो वो लोग वापस लौट के आ जाते हैं। तो उस टाइम पे आपके बच्चों को संभालने के लिए वहाँ भी आपको उनकी हेल्प मिल जाएगी, उस टाइम पे आपको सीखिए। ओके सर, ये 3 मंथ्स का रहेगा ना सर कोर्स? हाँ, 3 मंथ का कोर्स है, और 100% गारंटी आपको जबरदस्त तरीके से आपको यहाँ पूरा कुछ आप 100% सीख ही जाएंगे आप, ये मेरी 100% गारंटी है। अच्छा, 3 मंथ्स में मैं सीख जाऊंगी एकदम? बिल्कुल 100% गारंटी। आप 1 मंथ में आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको 2nd मंथ में आपको एक्सपर्टीज आएगी, और 3rd मंथ में तो आप इसके मास्टर हो जाएंगे। ओके सर, चलेगा। तो अभी इसका प्रोसेस क्या रहेगा सर? मुझे मैं आपको पेमेंट की लिंक सेंड कर देता हूँ। आप गूगल पे करेंगे या फोन पे करेंगे आप? सर फोन पे। ओके, मैं आपको फोन पे के लिए आपको मैं मोबाइल नंबर सेंड करता हूँ। मैंने आपको नंबर सेंड कर दिया, आप इस पे लिंक पे आप पेमेंट करके ये स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए, और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा, और हमारा जो सेशन है वो अभी 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका मंडे से। ओके सर, चलेगा। थैंक यू। थैंक यू, और विश यू ऑल द बेस्ट। आपने स्टार्ट किया, आपके लिए इसके लिए 100% गारंटी के साथ मैं आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, ओवर, टाइम ओवर। यस, यहाँ पर आपको देखना है, समझना है कहाँ पर क्या कमी रह गई है, क्या गलती हो गई है। ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप दूसरों की गलती से भी सीख सकते हैं, और क्या अच्छा किया है उससे आप और अच्छे तरीके से अपने आप में वो एडॉप्ट कर सकते हो, वो स्किल को, वो हैबिट को। क्लियर? ओके, यस आरती मैम, यू कैन लीव। So now, yes, टेस्टिमोनियल्स होना चाहिए। जब आप 5-6 मिनट के अंदर में सारी चीजें कंप्लीट करते हो, टेस्टिमोनियल्स, अपना मिशन, अपना विजन, क्यूरियोसिटी जगाते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल देते हो, कोर्स के बारे में कितने दिन का है, क्या प्राइस है, और उसके बाद में अर्जेंसी क्रिएट करते हो पेमेंट करने के लिए, ये सब कुछ 6 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर में अगर आप कर लेते हो सारे स्टेप्स, so then only I will qualify you। और ये प्रैक्टिस से आएगा, इसीलिए तो ये प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, ताकि जब आप कंडक्ट करोगे वेबिनार्स को, that will be more easy for you, ताकि हम अपने ब्रेन के ऊपर में प्रेशर डाल पाए कि 6 मिनट के अंदर में कैसे हम कन्विंस करें। सो ये बात का पूरा ध्यान रखिए,
और अभी मैं बुलाने जा रहा हूँ ओके रमेश यादव, आपका अभी नेट बराबर है? सो ठीक है, रमेश यादव को मैं बुला रहा हूँ। रमेश यादव के साथ में अभी जो पार्टिसिपेंट रहेंगे वो रहेंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी सी। Who will be the Ramesh Yadav will be the coach and okay, Gajendra Sharma. Yes, Gajendra Sharma will be the client. So Ramesh Yadav जो है एक पब्लिक स्पीकिंग कोच है, वो पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं और स्कूल में टीचर भी है। और आप गजेंद्र शर्मा पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर में क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे अपनी पब्लिक स्पीकिंग को आप इम्प्रूव कर सकते हो, वैसे आपके प्रॉब्लम चैलेंजेस बताना है, ताकि रमेश यादव जो रहेंगे अपनी शानदार भारी आवाज में आपको बताएंगे कि टोनलिटी के अंदर में कैसे बदलाव लाते हुए आप भी एक पावरफुल स्पीकर कोच बन सकते हो। कितने दिन का कोर्स है वो बताएंगे रमेश यादव, मिशन क्या है उनका, विजन क्या है वो बताएंगे आपको, और क्लोजिंग करेंगे। सो गजेंद्र शर्मा पहले अपने प्रॉब्लम चैलेंजेस बता दीजिए, ताकि रमेश यादव फिर एज अ ट्रेनर, एज अ कोच अपना परफॉर्मेंस आपको दिखाने वाले, बताने वाले, प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। यस गजेंद्र। हेलो रमेश सर, सर मेरा नाम गजेंद्र है। और सर मैं जो आपको बता रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग जो आप बता रहे हैं उसको मुझे बहुत रिक्वायरमेंट है। आई एम नॉट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, और मैं सही तरह से बात नहीं कर पाता। और जैसे आपके वेबिनार में देखा है मैंने कि आप ट्रेनिंग देते हैं इस तरह से कि आप मेरा फियर और मैं पब्लिक के सामने बोल पाऊँ, तो वो मुझे सर सीखना है, वो पता करना है कि आप कैसे सिखाते हैं और क्या डिफरेंट है जो और लोग करा रहे हैं, जो नहीं करा रहे वो आप करा रहे हैं, और कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। सर मेरी आवाज आ रही है रमेश सर? यस रमेश जी, अपना वीडियो ऑफ रखिए, आपका नेट अगर कमजोर है तो भी आप कर पाओगे। यस रमेश यादव। रमेश जी आप सुन पा रहे हैं सर? आ रही है आवाज? ओके शायद उनका नेट कमजोर है इसलिए नहीं कर पा रहे रमेश यादव, नो प्रॉब्लम, होता है, प्रॉब्लम रहता है, चैलेंजेस रहते हैं। सो विभा शर्मा विल बी द कोच। यस विभा शर्मा मैम, आप एक कोच है और गजेंद्र शर्मा इज द क्लाइंट। जस्ट अ मिनट, एडिंग द यस यस मैम, आपको अनम्यूट किया है विभा शर्मा मैम। सर थोड़ा बताएंगे मैम के बारे में, कोचिंग? यस बताने वाले हैं, जस्ट अ मिनट। हेलो गजेंद्र सर। गुड इवनिंग मैम। माई सेल्फ डॉक्टर विभा शर्मा, आई एम बेसिकली एन एनएलपी ट्रेनर। आपने सुना होगा ना आजकल कि हम सबको करते हैं, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म होती है। लाइक जैसे हम कोविड का एरिया देख रहे हैं, तो so many people are having some sort of problems like depression, anxiety, fear, phobia, and so many things. Yes, so I am conducting a course like that, in which there is a no age bar. Okay. But after 15, everybody can learn what is NLP. इसे हम अपनी भाषा में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, राइट? मेरा मिशन है कि मैक्सिमम लोगों की हम हेल्प कर पाए, जो लोग अभी फिलहाल डिप्रेशन के शिकार हैं, या जो जैसे बच्चे हैं जिन्हें बहुत सारी चीजें रहता है कि कभी पेरेंट्स ने डांट दिया, तो दे कैन डाइवर्ट फ्रॉम देयर ओन प्लेटफॉर्म। सो हमें इन टाइप के लोगों को बचाना है, इनफैक्ट हमें पब्लिक की हेल्प करनी। This is my motive basically, and I'm very happy to see you that you are just wanting to learn that particular thing. So this is my basically services. We are providing services.
In fact, I'm providing a course of at least 3 months, or it would, you can join my, 1st of May, you can join my webinar. Then I will, let you permit to enter in my boot camp. Because आप जब webinar में आएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, right? And boot camp में हमको ये पता चल जाएगा कि बेसिक चीजें क्या हैं जो हमें लर्न करनी है. फिर उस पर डिपेंड करेगा. मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ उस चीज की कि आप बूट कैंप अटेंड करने के बाद मेरा पूरा बड़ा कोर्स अटेंड करेंगे. बिकॉज तब तक आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप खुद क्लाइंट को हैंडल करना सीख जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरी चीज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. मैम मेरी आपका हेल्प रहेगी हैंड टू हैंड, हैंड. जी मैं उसको क्वालिफिकेशन रिक्वायर है कि आपको इतना आना ही चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए? बेसिकली आपको बोलना आता है, दैट इज ओके. आपको समझना आता है, दैट इज ओके. पेन पेंसिल चलाना हम सब जानते हैं. आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स है. क्योंकि इससे पहले मैंने रेकी एक ज्वाइन किया था, रेकी कोर्स किया था और मेडिटेशन कोर्स किया था. कुछ बोलते हैं हिप्नोटिज कराए थे कि फॉर अ टाइमिंग इसका वर्क करता है एनएलपी, उसके बाद नहीं करता है. बट जिस तरह से आपने बताया था, मेरे कोर्सेज में ऐसा नहीं होता. मैं आपको बकायदा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपको देने वाली हूँ. और ये कोर्स न केवल 15 दिन का 12 दिन का ये बूट कैंप होगा, बल्कि इस कोर्स के बाद में हम 24 मेडिटेशन से फॉलो अप सेशन भी लेते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि आपको 3 महीने बाद छोड़ दिया, बूट कैंप के बाद छोड़ दिया, या आपने जो कोर्स खत्म कर दिया फिर आपके लिए वो ये चीज यूजेबल नहीं रही. आपको ऑटोमेटिकली अफर्मेशन सिखा दिए जाएंगे. आपको ऑटोमेटिकली इसमें आपकी एबिलिटी इतनी जनरेट कर दी जाएगी कि आप खुद अपने आप में व्यस्त हो जाओगे कि इतने क्लाइंट्स आएंगे कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप ऐसा कुछ करो कि मैं ये सीखूं या नहीं सीखूं, या मेरे काम का है या नहीं है. मैम ड्यूरेशन क्या रहेगा इसका, क्लासेस का ड्यूरेशन और किस तरह से देंगे इसके? हमारा 3 दिन का रहता है. बूट कैंप हमारा 3 दिन का रहता है. देन ये मैं 14 डेज का कोर्स ऑर्गेनाइज करती हूँ, दैट इज ऑफ 38 आवर्स. ठीक है मैम. फीस बहुत नॉमिनल रखी है बिकॉज एवरीबडी इज नीडेड. तो हम इस फीस को, वैसे तो मेरा ये कोर्स नॉर्मली चलता है तो मैं मोर देन 50,000 का ही कोर्स रहता है. बट फिलहाल अभी चूंकि अभी आप जुड़े हैं मेरे से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का ऑफर में दे रही हूँ, जिसमें आप मान के चलिए विथ जीएसटी हार्डली 15,900 का आपको कोर्स रहेगा. ये मैम और भी लोग करा रहे हैं एनएलपी वगैरह, तो व्हाई शुड आई गो विद यू? डोंट टेक अदरवाइज. आई वांट दिस because being a customer, I want to know if I join. Why not? There are so many teachers. There are so many trainers. Those are conducting a courses like NLP. Yes ma'am. But एक बार कोर्स में आइए, आपको खुद डिफरेंस महसूस हो जाएगा कि नहीं, there is a difference between my course and their course. Need not to worry about that. ओके मैम. ओके मैम, अगर मैं कोई एस्केप किया कोई सेशन में मैं नहीं ले पाता तो उसका रिकॉर्डिंग या उसको आप करेंगे? हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ रिकॉर्डिंग मिलेगी. बस इन 15 मिनट के लिए अभी जस्ट मैं आपको एक लिंक भेज रही हूँ. आप यू कैन पे विद एनी ऑफ द मीडियम, इधर गूगल पे, रोजर पे, 3-4 आपको बस ऑप्शन मिल जाएंगे. आपको जो भी फीजेबल लगता है, यू कैन सबमिट योर फीस राइट नाउ. So do you think that after doing this course, I can also heal the person and I can also become a trainer for this NLP? 100%. और फिर मैं आपको ये छोड़ थोड़ा ना दूंगी कि आपका मजदूर में लटका के छोड़ दिया. आपको जब मेरी जरूरत पड़ेगी तब मैं आपके पास हासिल रहूंगी. Okay. Thank you. Thanks a lot. This is the link. You can pay with that particular link. Thank you so much. Okay, sure. Thank you, ma'am. Great, ma'am. Thank you. बहुत ही शानदार रोल प्ले था. कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी विभा मैडम ने. यस, और ऐसा ही होना चाहिए. सो सीखने के लिए बहुत कुछ है. विभा शर्मा मैडम ने अभी रोल प्ले करा है और बहुत ही नॉर्मल टोन में बात किया है, लेकिन फिर भी पॉइंट टू पॉइंट बातें करी है. जो सामने वाले के प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, और एनएलपी का क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यूरियोसिटी करा के दिया क्लियर. सो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हम पॉइंट टू पॉइंट बातें करें और क्लियर करें. सामने वाले के मन में क्यूरियोसिटी क्लियर उनके अंदर में आना चाहिए. यस. सो नाउ अभी मैं बुलाने जा रहा हूँ. यस, हुमायूं कियानी, आर यू देयर? फ्रॉम पाकिस्तान. Yes, sir. Yes. वो पाकिस्तान फ्रेंड
हुमायूं कियानी, he will be the coach, and रमेश जाधव आप सिर्फ अनम्यूट करिए, वीडियो ऑफ भी रहेगा तो भी चलेगा. You will be the client. यस सर, यस सर, यस सर. ओके, हुमायूं जी बताइए आप कौन से टॉपिक के ऊपर में ट्रेनिंग कोचिंग कंडक्ट करते हैं, ताकि रमेश जाधव अपने प्रॉब्लम बता पाएंगे जिसको आपको सॉल्व करके देना है. यस जी, थैंक यू सर. मैं इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एंड इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट, और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ही काम करवाते हैं हम, स्पीकिंग और राइटिंग प्रोफेशनल राइटिंग स्किल के ऊपर. सो रमेश जी, हुमायूं कियानी जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग सिखाते हैं और राइटिंग स्किल्स के ऊपर में भी काम करवाते हैं. सो आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है या अपनी इंग्लिश को कौन से लेवल पे सुधारना चाहते हो जो आपको मदद करेगा आप करियर में, आपके प्रोफेशन में, ये आप प्रॉब्लम बता सकते हो. क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो जिसको कितने आसानी से फिर कियानी जी बताएंगे कैसे वो सॉल्व कर पाएगी. यस रमेश यादव, और आपकी जो आवाज है, अंदाज है, उसमें सवाल पूछना है रमेश जी. यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक है. यस सर, मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. हाँ सर जी, मुझे जो इंग्लिश बोलने में दिक्कत है, मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोल नहीं पाता, और ग्रामेटिकली जो रहता है वो माइंड में रहता है कि मैं ग्रामेटिकली सही हूँ या गलत हूँ, इसलिए मुझे बहुत फियर भी रहता है दिल में कि मैं इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं बोल पाता हूँ, तो मुझे दिक्कत आती है कहीं कहीं पर. तो मुझे सर जी आप इंग्लिश बोलने के लिए मुझे कुछ आपका जो ट्रिक्स है वो बता सकते हैं? रमेश यादव सर, आपका अंदाज ऐसा नॉर्मल नहीं होना चाहिए, बढ़िया शायराने अंदाज में सवाल पूछिए आप. मैं आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. अच्छी बात है. जी हाँ सर, हम जबान के ही नहीं बल्कि दिल के भी राजा है, लेकिन हमें अंग्रेजी बोलने के लिए दिक्कत होती है सर. और हमारा जो पब्लिक में इंग्लिश के समय पर हम फेयर रहते हैं, हमें भीगना डर रहता है, तो ये डर दूर हो जाए, इसलिए आप हमें कुछ ट्रिक बताइए सर. ओके सर. ओके सर. यस, यही अंदाज में आपको बात करना है. यस हुमायूं सर, हमारे रमेश यादव सर की आवाज बहुत अलग है, वो लोगों को भी एंटरटेन करे और आपको भी करे, और आप उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए. जब हिंदी लैंग्वेज में इतने बढ़िया शायराने अंदाज में आवाज निकाल सकते हैं रमेश यादव, उनकी आवाज तो अभी उनने पूरी निकाली नहीं है. सब लोग कायल हो जाएंगे कुछ देर के अंदर में अगर पूरी तरीके से वॉइस मॉड्यूलेशन अगर रमेश यादव करेंगे, तो उसके ऊपर भी हम काम करने वाले हैं. लेकिन अभी स्पेसिफिक उनका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको देना है, और रमेश यादव आपके हर एक सवाल इसी अंदाज में रहेंगे. यस ओके ओके सर, ट्राई करेंगे हम. यस हुमायूं सर, प्लीज कैरी ऑन. आपका समय है आपके पास में 10:40 तक का. यस प्लीज. Okay. Myself, Humayun Kiani. I'm an English language trainer and coach, and I am transforming the lives of millions of people. So, currently, I am working as a language trainer, and I am also currently doing my English PhD in English linguistics right now. So, I am a trainer here in India. So, the most important thing which I want to tell you that I am always interested in delivering the thing which I have learned for myself. So earlier I have also designed my program, and my vision of 2022 is to train 1,000 people across India. So you can see that I am training many people right now, as I have been teaching English for more than 15 years. So, but now I have started my digital entrepreneurship. Digital entrepreneurship मैंने शुरू किया है जिसके अंदर मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ. और now I am specifically working upon 2 gray areas where people are lacking. Number 1 is their professional written communication. रमेश यादव सर, अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आए तो आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि हुमायूं सर सब सर के ऊपर से जा रहा है, आप हमें आसान हिंदी लैंग्वेज में बताएं कि आप हमें इंग्लिश कैसे सिखा सकते हैं. सो
यस सर हुमायूं सर, आपने अंग्रेजी में सब टॉक शुरू कर दिया है, लेकिन हमें पहले से ही अंग्रेजी ज्यादा आती नहीं है, तो ये आपकी जो बातें हैं तो ज्यादा ध्यान में नहीं उतर रही है। तो प्लीज सर थोड़ा हिंदी में भी आप बता दीजिए और कुछ अंग्रेजी में बता दीजिए, तो ताकि हम समझ सके सर। ओके सर, एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा, जो मैं बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हूँ और लोगों को 15 साल से इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर काम करवा रहा हूँ, उनको सिखा रहा हूँ, और ऑलमोस्ट मोर देन 5000 जो स्टूडेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स, उनको इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर जो है मैंने ट्रेन किया है। और 2022 में मेरा जो प्लान है, जो मेरा टारगेट है कि 1000 जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हमने इंग्लिश लैंग्वेज में इक्विप्ड करना है, और उनका जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है उसको हमने कंप्लीटली रिजॉल्व करना है। तो जो मेरा ये बेसिकली जो प्रोग्राम है वो, उसके अंदर हम 2 चीजों के ऊपर प्रॉपर हम जो है वो काम कर रहे हैं। पहली चीज जो है प्रोफेशनल जो है रिटन कम्युनिकेशन, कि जो हमें हर बात हमें लिख के बयान करनी पड़ती है, हमें जब किसी को कम्युनिकेट करना पड़ता है, मैसेज कम्युनिकेट करना पड़ता है, अपने जो है अपनी एड बनानी पड़ती है या अपने आप को हाईलाइट करना पड़ता है थ्रू राइटिंग, तो हमें वहां पे राइटिंग स्किल जो है उसको डेवलप करने की जरूरत होती है। तो उस हवाले से जो पहला इसका चीज है वो हम प्रोफेशनल रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर, राइटिंग स्किल के ऊपर काम करते हैं, जिसके अंदर हम 4 हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सबसे पहला, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो प्रॉब्लम है कि हमारे क्रैमिंग जो है उसकी रूटीन है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम चीजों को क्रैम करते हैं, उसमें लर्निंग नहीं करते। तो हम सबसे पहले वी हेल्प आवर पार्टिसिपेंट्स इन रिमूविंग द हैबिट ऑफ क्रैमिंग, ये हमारा पहला टारगेट है। सेकंड टारगेट है कि वी वांट आवर पार्टिसिपेंट्स टू बिकम अ क्रिएटिव राइटर, यानी कि हम उनको एक क्रिएटिव राइटर इस तरह से बनाएं कि जो आपके मन में आ रहा है, जो आप लिखना चाह रहे हैं, वो आप खुद से उसको लिख सकें। दूसरा प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रॉब्लम जो हम इसमें सॉल्व करते हैं, उसमें लोगों को जो प्रॉब्लम है ग्रामर का प्रॉब्लम है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स लोग करते हैं, तो उसके अंदर वो आगे ज्यादा लिख नहीं पाते, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो हम जो ग्रामर है उसको फ्रॉम द वेरी फाउंडेशन लेवल टू द एडवांस लेवल, हम एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको हम कराते हैं, और बाय द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम हर चीज जो है आपको हम फिंगर टिप्स के ऊपर, हमारा जो पूरा सिस्टम बना हुआ है वो आपको फिंगर टिप्स के ऊपर ग्रामर एक एक करके उसको आपको हम वो सारी कंप्लीट करते हैं। चौथा जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं कि लोगों को लिखने के दौरान क्या होता है कि उनके पास वोकैबुलरी आइटम नहीं होते, अल्फाज नहीं होते, जिसकी वजह से वो लिख नहीं सकते। तो हमारे पूरे प्रोग्राम में आप मोर देन 500 ऐसे वर्ड्स विच वी यूज इन अवर डे टू डे कन्वर्सेशन, तो हम वो उनको विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस हम उनको वो सारे का सारा उनको वो रिजॉल्व करते हैं। तो इस तरह हम हेल्प करते हैं उनको, उनके रिटन कम्युनिकेशन को एक बढ़िया लेवल तक लेकर जाने के लिए। फिर इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा मॉड्यूल है वो स्पीकिंग स्किल है। स्पीकिंग स्किल में हम जो काम करते हैं, फ्लुएंसी के ऊपर काम करते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स जो है उनको रिमूव करने पे हम लोग काम करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा मेन काम है वो है हमारा जो क्रंच वर्ड है। जब देखें हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, हम बोलते हैं, हम करते हैं आ, ऊ, आ, आई थिंक सो, आई मीन टू से, तो हम ये वर्ड रिपीट करते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो वी हेल्प आवर पार्टिसिपेंट्स टू रिमूविंग ऑल दीस। आपको जो पार्टिसिपेंट है उनसे सवाल भी पूछते जाने ताकि उनको आप कन्वर्सेशन के अंदर में, और जब वो सवाल पूछेंगे तभी वो क्लोज होंगे। इस बात का पूरा ध्यान रखें, चाहे अभी 1-to-1 कर रहे हो, चाहे वेबिनार करो या कहीं पर भी करो, इन्वॉल्वमेंट आपके क्लाइंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझ पाए कि भाई राइट ट्रैक पे हम जा रहे हैं कि नहीं। सो हम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दे रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन इन्वॉल्व करना हमारे क्लाइंट को, प्रोस्पेक्ट को, ये से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें क्लोजिंग निकालनी है तो। अदरवाइज वो अपने आप को करेक्ट नहीं कर पाएगा अपने साथ में, और रिलेट नहीं कर पाएगा अपने आप को, और वो बीच में छोड़ के चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। यस रमेश सर, आपको समझ आ रहा है कि हम पहले राइटिंग पे काम कर रहे हैं, स्पीकिंग पे कर रहे हैं, तो आप लोगों से। हाँ सर, हम जानना चाहते थे कि आप स्पीकिंग के लिए हमें क्या प्रैक्टिस दे सकते हो, और हैंड राइटिंग या राइटिंग करने के लिए क्या प्रैक्टिस दे सकते हो, ये हम आपसे पूछना जानना चाहते हैं सर, बिल्कुल बता दीजिए। जी सर, जो हमारा राइटिंग स्किल का जो डेवलपमेंट का काम है उसमें मैंने अपना वर्कबुक बनाया हुआ है। हमारा उसका जो मॉडल है वो 10/90 है। हम आपको पढ़ाते नहीं है, हम आपको सिखाते नहीं, बल्कि हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। हमारी वर्कबुक है, जब आप जो कोर्स को परचेज करते हैं हम आपको वो वर्कबुक जो है आपके पास आपको मिल जाता है वो ई फॉर्म में। फिर हम आपसे स्टेप बाय स्टेप हर चीज की प्रैक्टिस करवाते हैं, और उसमें हम एक्सटेंसिव हमारी प्रैक्टिस होती है। उस वक्त तक हमारी प्रैक्टिस चलती है जब तक कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर
ग्रिप ना आ जाए या ट्रांसलेशन ना कर सके या आप उसको लिख ना सके, तो हमारा वो उसमें करते हैं। स्पीकिंग में जो कितना हम दिन रहेगा वीक में? जी सर, हाँ, एक 1 वीक में हमें कितना दिन प्रैक्टिस करना होगा? बेसिकली जो आपका ऑनलाइन हमारे साथ जो सेशन चलेगा जूम के ऊपर, वो 4 डेज है। 2 डेज आपका स्पीकिंग का प्रैक्टिस है और 2 डेज आपकी राइटिंग स्किल का प्रैक्टिस है, और बाकी जो आपके 3 डेज है उसमें आपको डेली की प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेज और जो वीडियो मेकिंग है, जो आपकी प्रैक्टिस है स्पीकिंग की, उसके ऊपर हम काम करते हैं बाकी जो दिन होते हैं। सर हमें इजी वे में कुछ वर्ड्स अगर ये करने होते हैं, पाठांतर करना होते हैं या राइटिंग के लिए कुछ हमें ट्राई करना होता है, क्या करना पड़ेगा सर? सर इसमें ये है कि जैसे अगर हम जब बेस से स्टार्ट करते हैं उसको, तो हम फॉर एग्जांपल हमने आपको 3 महीने तक अपने साथ लेकर चलना है, तो हम पहले मंथ जो पहला हमारा मॉड्यूल होगा, जो पहला हमारी चीज होगी, उसमें हम आपको 20 जो न्यू वर्ड्स हैं वो हम आपके साथ ऐड करवाते हैं। फिर हमारा जो 12 टेंसेस जो हमारे चलते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई हम 20 करते हैं, तो आपका 240 वर्ड्स, वो वर्ड जो हम डे टू डे लाइफ के अंदर यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे माइंड के अंदर वो नहीं आ रहे होते, या उनकी हमें उसकी इंग्लिश नहीं आ रही होती, तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको आपको साथ साथ वो पढ़ाते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। तो जब आप 1 माह गुजारते हैं, तो वो 240 वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी का आइटम जो है वो आपका हिस्सा बन जाते हैं, तो यू कैन ऑटोमेटिकली यूज देम इन योर लैंग्वेज। स्पीकिंग के लिए सर कैसे प्रैक्टिस दोगे हमें? सर स्पीकिंग जो है ना, जो हम स्पीकिंग के लिए जो हम चीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको अक्रॉस जो है इंडिया आपको किसी जगह पे नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इंग्लिश में ना तो आपको पढ़ा रहे हैं, ना हम आपको सिखा रहे हैं, हम आपसे काम को करवा रहे हैं। तो अब हमारा जो मॉडल है वो थोड़ा सा यूनिक है, यूनिक इन अ सेंस के उसके अंदर जो मेंटर है उसका रोल मिनिमम है, क्योंकि हमने आपसे प्रैक्टिस करवाना है। तो उसमें हमने अपना एक इंग्लिश स्पीकिंग प्लस प्रेजेंटेशन मास्टरी क्लब मैंने बनाया हुआ है। उस क्लब के अंदर मुख्तलिफ रोल्स हैं जो आपको वहां पे आके परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला रोल है होस्ट ऑफ द मीटिंग, तो जो बंदा उसको ज्वाइन करता है तो उसमें वो होस्ट मीटिंग को होस्ट करना शुरू करता है और डायरेक्टली वो आगे बोलना शुरू करता है उसके अंदर। फिर उसके बाद हमारे लीडर्स ऑफ द मीटिंग होते हैं। कंक्लूड करिए विद इन अ मिनट, कंक्लूड द मीटिंग। ओके, तो हम उसके अंदर मुख्तलिफ हमारे प्रैक्टिस सेशंस हैं, उसके अंदर हम आपकी ग्रामर को भी देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन को भी देखते हैं, और हम आपकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के जरिए से उसके अंदर हम आपकी स्पीकिंग फ्लुएंसी को 3 माह के अंदर गारंटेड जो है हम आपको उसको इम्प्रूव करते हैं। और हमने पिछले सेशन में 10 सक्सेस स्टोरी जो मैंने क्रिएट की हैं, और इस साल मैंने जो है हमारा टारगेट है कि हमने मोर देन 200 सक्सेस स्टोरीज अक्रॉस इंडिया जो है हमने वो क्रिएट करनी है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स इन इंडिया। यस सर, यस सर। प्राइस कितना रहेगा? यस सर। प्राइस सर इसका हमने बिल्कुल मिनिमम रखा हुआ है, ताकि हर इसको जो है वो मिडिल क्लास हर बंदा जो सीखना चाह रहा है वो अफोर्ड कर सके। पूरे 4 मंथ का जो प्रोग्राम है वो हम पूरे का पूरा आपको विदाउट एनी अदर टैक्सेस, विदाउट एनी अदर चार्जेस, हम आपको 4000 में पूरे 4 मंथ के लिए हम आपको ऑफर करते हैं। ओके सर, ओके ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू सर। हम भेज देंगे आपके फोन पर, गूगल पे पर, और ज्वाइन करेंगे। और बस सर, थैंक यू सर, मिलेंगे। थैंक यू। रमेश जाधव सर, अभी आप ट्रेन द ट्रेनर की बैच में हो। वेरी शॉर्ट, दीपक जैन सर के बारे में, मेरे बारे में, अनोखा ब्रेन के बारे में, और ट्रेन द ट्रेनर का ये सेशन जो अभी हम कंडक्ट कर रहे हैं 1-to-1 सेल्स के ऊपर में रोल प्ले कर रहे हैं, इसमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अपने शायराना अंदाज में बढ़िया तरीके से बयां कीजिए। बिल्कुल सर, आज के इस सेशन के अंदर हम ट्रेन द ट्रेनर या तो फिर ये 1-to-1 का सेलिंग के संदर्भ में जो भी सेशन चल रहा है बहुत जबरदस्त चल रहा है सर। और प्रैक्टिस करके हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, और प्रैक्टिस से ही आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और इस प्रकार जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तो आदमी आगे बढ़ जाता है। तो बिल्कुल दीपक सर और आकाश गुप्ता सर बिल्कुल हमें अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं, हमारी उंगलियों को पकड़कर हमें आगे लाने के लिए बिल्कुल जी जान लगाकर कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप भी अपने लाइफ में ब्राइट आपकी लाइफ कर सकते हैं, और आप भी अपने जो गोल्स है उसको अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई कहता है ये आधा प्याला भरा हुआ है, और कोई कहता है ये प्याला आधा खाली है। तो आधे खाली प्याले को भरने के लिए जो हमारे मेंटर है, इन मेंटर
मेंटर से सरेंडर होके हम हर चीज अगर करने के लिए रेडी है तो बिल्कुल दोस्तों आपका गोल अचीव हो सकता है और आपकी लाइफ में 4 चांद लग जाते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, मुझे बोलने का जो मौका दिया उसके लिए आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू रमेश जाधव सर, आपकी आवाज बहुत ही बढ़िया है। और रमेश जाधव जी, आप थोड़ा सा कोशिश करिए, पॉडकास्ट करके एक होता है, पॉडकास्ट है ना, उसके बारे में पता करिए। पॉडकास्ट के बारे में मुझे व्हाट्सएप भी करिए, मैं आपको कुछ लिंक दूंगा। और ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसमें बात करी जा सकती है। आपके पावरफुल पॉडकास्ट आप बना सकते हो और उसमें भी बहुत टॉप पर जा सकते हो। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पॉडकास्ट के अंदर में भी। बहुत सारे ट्रेनर्स, कोचेस पॉडकास्ट पे भी काम कर रहे हैं। सो पॉडकास्ट के ऊपर में काम करिए। आपकी आवाज बहुत ही बढ़िया है। अभी तो आपने और अलग अलग अंदाज में बात करना बाकी है, लेकिन सभी लोग एंटरटेन हुए। सबके लोगों के चेहरे के ऊपर में एक बढ़िया स्माइल आई। सो सभी लोग टाइप करेंगे PTY टू रमेश जाधव, PTY टू रमेश जाधव। सो हमारा बैकग्राउंड कैसा है, हम कौन से जगहों से है, मैं बताना चाहूंगा। रमेश जाधव एक बहुत ही छोटे से गांव से है, एक टीचर है स्कूल के अंदर में, और हमारे T3P बैच के पार्टिसिपेंट है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आ रहे हो, कौन से सिटी से आ रहे हो, कौन से गांव से आ रहे हो, आप कहाँ पर जा रहे हो लाइफ में, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो रमेश जाधव का फ्यूचर जो रहेगा वो आने वाले टाइम में मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही ब्राइट करियर फ्यूचर उनका होने वाला है। भले थोड़ा समय लग जाए लेकिन होता है। सो नाउ अब कुछ ही पार्टिसिपेंट, 2 पार्टिसिपेंट, 4 पार्टिसिपेंट को मैं बुला पाऊंगा, ज्यादा लोगों को नहीं बुला पाऊंगा। लेकिन जैसे अभी हमने आज रोल प्ले किया है, जिनका नहीं हो पाया मेरा पूरा ध्यान है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट जिनका नहीं हो पाया, सोनिया आनंद का नहीं हो पाया, संदीप महतो का, अतुल गायकवाड़ का, रमेश विश्वकर्मा, नीरज श्रीवास्तव, अमित जैन सूरत से है, मोहित कुमार अरोरा है, श्रीनिवास नायडू है, नेहा कारदा है, प्रदीप कुमार है ना, उषा वर्मा है। आप सभी लोग जिनका नहीं हुआ है रेडी रहिए। इसके बाद में एक और पार्ट में हम रोल प्ले करने वाले, तब तक के अपने आप को रेडी रखिए। फॉर्मेट आपको पता है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसी फॉर्मेट में आपको अपने आप को रेडी करना है। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये फॉर्मेट में आपको अपने आप को रेडी करके रखना है, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी हम रोल प्ले का सेशन कंडक्ट करेंगे, आप और पावरफुल तरीके से अपने आप को रेडी रखिए, डायलॉग्स के साथ में, पंचेस के साथ में। जैसे अभी हुमायूं कियानी सर ने एक बहुत बढ़िया डायलॉग चुरा लिया और यूज किया कि हम सिखाते नहीं है, हम करवा के लेते हैं। तो अच्छे डायलॉग है, पंचेस है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और ये एक ट्रेनर है, कोच की अदा के अंदर में आना ही चाहिए। वो चीजें बहुत लॉन्ग टर्म तक के लोगों को याद रहती है। जब हम कुछ अलग हट के बात करते हैं, अलग डायलॉग, अलग पंच बोलते हैं। सो आपका इंट्रो देना है, मिशन विजन बताना है, पंचेस यूज करना है, शॉर्ट अगर स्टोरी है वो यूज करना है। 6 मिनट का ही टाइम रहेगा आपको और आपके प्रोस्पेक्ट को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपको रेडी होके आना है आने वाले जो रहेंगे रोल प्ले के सेशन उसमें। सो अभी हम लास्ट के जो पार्टिसिपेंट्स है उनको बुलाना चाहेंगे। यस, अरविंद राठौड़, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। यस, अरविंद राठौड़, यू विल बी द कोच। एंड आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं आपको बुलाऊंगा, लेकिन ऐसा ही होगा यहाँ पे। और राजेश आहूजा मैम, वेयर आर यू? यस, राजेश आहूजा, you will be the client and sure, sir. Mr. Arvind Rathod will be the coach. So अरविंद जी बताइए आप कौन से टॉपिक पे ट्रेनिंग कोचिंग कंडक्ट करते हैं, और फिर राजेश आहूजा मैम अपने प्रॉब्लम चैलेंजेस बताएंगे। फास्ट। एक्चुअली फेस पे थोड़ा सा सर स्वेलिंग है, जिस वजह से मैंने मास्क पहना हुआ है। चलेगा चलेगा। तो एक्चुअली आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर मैम, एंड मैं लोगों को बताता हूँ कि कैसे मोटिवेशन की जरूरत है, चाहे हम बिजनेस में हैं, चाहे हम हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट हैं, हम सबको मोटिवेशन की जरूरत है। आज के समय में जब
स्ट्रेस सब तरफ बढ़ रहा है। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से मोटिवेशन हमारे अंदर है तो हम अपनी लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बताइए कि आपको अपनी फील्ड में कैसा फील होता है? क्या आपको लगता सर है मैं एक्चुअली जी मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मतलब ऐसा लगता है कि लाइफ में आज सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यूट्यूब पे जब हम देखते हैं, फेसबुक वगैरह में आइडल टाइम में, तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं। मुझे ऐसे कभी कभी लगता है कि बहुत क्वालिटीज है हम में, शायद हम भी कर सकते हैं, बट कुछ आइडिया समझ नहीं आता है कि क्या करें और क्या नहीं करें। और कई बार तो ऐसे घर में ही ऐसे इतने काम में पूरा दिन निकल जाता है, फिर ऐसा लगता है कि छोड़ो, मतलब पूरा दिन तो ये निकल जाता है, कहाँ से टाइम निकालेंगे। बट कई बार मुझे बहुत फील होता है कि हमें कुछ करना चाहिए और शायद हम अपना टैलेंट जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। तो लेकिन कुछ रास्ता ही समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। यस, एक्चुअली ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो एक लाइफ स्किल है वो बहुत जरूरी है। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाइफ स्किल से रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती। मतलब ये जो जैसे आपने कहा कि पता ही नहीं होता, लैक ऑफ डायरेक्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और लैक ऑफ डायरेक्शन सबसे पहले मोटिवेशन हमें यही सिखाता है कि हमें लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बनना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी, मोटिवेशन कैसे आएगा। हर एक आदमी यूनिक है, यूनिवर्स में हर एक आदमी यूनिक है, बट उसको एक अगर प्रॉपर डायरेक्शन मिले तो सबसे पहले देखा जाए तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें लाइफ में करना क्या है। भाई यही तो समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है, यही समझ नहीं आता। हाँ, वो समझ आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है कि हमारे पास सबसे पहले कोई ड्रीम होना चाहिए कि हम लाइफ में मोटिवेशन आएगा कैसे। मोटिवेशन हमारी लाइफ में तब तक नहीं आएगा जब तक हमारे पास कोई ड्रीम नहीं है। हमारे पास ड्रीम क्या है, हर एक आदमी अगर हम सोचें, हम अपने आप से पूछें कि हम अपनी लाइफ में चाहते क्या है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि क्या डिजायर है। अगर गॉड आपसे पूछे कि आप क्या चाहते हैं लाइफ में, एक बात बताइए कि सबसे ज्यादा आप क्या चाहते हैं। आप सोचिए और जरा मुझे बताइए फिर। देखिए वैसे तो ऐसा लगता है मुझे लाइफ बिल्कुल बढ़िया चल रही है, कुछ ऐसा कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें हम भी शायद कुछ सोसाइटी में कुछ कर सकते हैं। और अभी मैंने जो है लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन उसके अभी कुछ अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, कुछ भी, सिर्फ घर में बैठे हैं खाली। तो ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना ऐसे अननेसेसरी इतनी स्टडी की है तो इसलिए सब वेस्ट है। तो एटलीस्ट हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे सोसाइटी को भी कुछ हेल्प हो और हमें भी कुछ इनकम हो। डेफिनेटली क्या होता है कि हर एक आदमी की डिजायर अलग है। अब जैसे आपने बोला है सोसाइटी के लिए कुछ कर सके, ये एक अलग चीज है। अब कुछ लोगों के लिए एक ये होता है कि भाई बहुत ज्यादा पैसा अर्न करना है, या कुछ लोगों के लिए होता है कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो ये जो हमारा एक डिजायर है ये सबकी अलग है। सबसे पहले इस डिजायर को समझना होगा। मोटिवेशन आएगा कैसे, उस डिजायर को समझना होगा और उस डिजायर को हमें इंटेंस डिजायर बनाना होगा। अगर मुझे लगता है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, सबकी डिजायर अलग है, आपकी अलग है, सभी लोगों की डिजायर अलग है। अपनी रियल डिजायर को समझना है और उसे इंटेंस डिजायर बनाना है। अगर तो ये कैसे होगा? हाँ, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये तो है, जो डिजायर है वो अपनी डिजायर को फाइंड आउट करना है। ये होगा अपने आप को, थोड़ा सा अपने आप से बात करनी पड़ेगी। जब हम अपने आप से बात करेंगे, अपने आप को जानेंगे कि मेरी डिजायर क्या है। अब उसे सवाल ये है कि इंटेंस डिजायर कैसे बनाना है। इंटेंस डिजायर बनाने के लिए हमें थोड़ा सा चीजों को अपने आप से बात करनी पड़ेगी। और ओके अरविंद जी, डोंट गिव द सॉल्यूशंस, यस, जस्ट मेक देम क्यूरियस। यस, उनको क्यूरियस करना हमारा काम है। और हमारे वर्कशॉप के अंदर में लेवल 1 के प्रोग्राम में लेकर आना हमारा ये सेल्स पिच का वेबिनार का पर्पस होता है। सो कस्टमर ट्रेंड टू पूछे कि सॉल्यूशंस क्या है, सो डोंट गिव देम द सॉल्यूशंस। ये बात सभी लोग ध्यान रखें, सॉल्यूशंस नहीं देना है हमको, उनको क्यूरियस करना है ताकि अर्जेंसी क्रिएट करके वो हमारे कोर्स को ज्वाइन करे। और जब कोर्स ज्वाइन करेंगे लेवल 1, वहां पे सॉल्यूशंस देना है, यहाँ पर नहीं देना है। ये बात का ध्यान रखिए। बहुत सारे ट्रेनर्स गलती करते हैं, अपने वेबिनार को ट्रेनिंग बना देते हैं। सो सॉल्यूशंस, जस्ट मेक देम क्यूरियस और उनको पुश करिए लेवल 1 की तरफ में। यस, आपके पूरे प्रॉब्लम चैलेंजेस को मैंने समझ लिया है और इसीलिए ये शॉर्ट में आपको मैं इतने कम समय में उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए तो इतने दिन का कोर्स है।
सो कोर्स, योर लेवल 1 कोर्स इज द सॉल्यूशन, ये बात का ध्यान रखिए। तो हाँ, यस, तो मैं ये कहना चाहता हूँ मैम कि देखिए, जो जैसे हमने कहा कि हमें नहीं पता कि हमारी डिजायर क्या है और हमें इंटेंस डिजायर कैसे बनाना है, तो यही चीज है जो हम अपने कोर्स में बताते हैं कि किस तरीके से हम अपने डिजायर को फाइंड आउट करना है और कैसे उसे इंटेंस डिजायर बनाना है। यही सारी चीजें इस कोर्स में बताई जाती हैं और कैसे प्रॉपर तरीके से हमें आगे बढ़ना है, इस चीज को कैसे पाना है। तो एक हाउसवाइफ के लिए भी वो यूजफुल रहेगा। डेफिनेटली यूजफुल रहेगा, क्योंकि सभी लोगों को क्रिएटिव होना चाहिए, सभी लोगों को जो है लाइफ में अपने आप को डेवलप करना चाहिए, सभी के लिए। ठीक है, अगर डेफिनेटली अगर आप इस प्रोग्राम में हैं तो डेफिनेटली आप कुछ लाइफ में चाहते हैं, तभी आप इस प्रोग्राम में हैं। तो वो कैसे उस चीज को हम लोग आगे प्रॉपर तरीके से हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़े, यही इस प्रोग्राम में बताया जाएगा कि किस तरीके से। तो कोर्स की मुझे डिटेल्स बताइए सर, कितने दिन का कोर्स है, कैसे उसको करना है हमें और कितने फीस वगैरह है? जी मैं आपको बताता हूँ, देखिए 3 मंथ्स का ये कोर्स डिजाइन है एंड 4 डेज अ वीक क्लास होगी, और इसमें आपको ये बताया जाएगा, प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा कि आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। आपको ये बताया जाएगा कि सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग। ओके अरविंद जी, कंक्लूड करिए फास्ट। यस, प्रॉपर तरीके से आपको बताया जाएगा। एंड इस कोर्स में जो आपका जो कोर्स का कॉस्ट है वो है 4000 3 मंथ्स के लिए, और प्रॉपर तरीके से आपको उसमें सारी चीजें बताई जाएंगी। ओके, और पेमेंट वगैरह कैसे? थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू राजेश आहूजा मैम। सो बेटर वे में और अच्छे से हम कैसे कर सकते हैं इसको, ये रेडी होके आना होगा। अरविंद जी भी, आप सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको रेडी होके रहना है। कभी भी किसी भी समय पर, सैटरडे हो संडे हो, आई विल कंडक्ट द सेम सेशन। बाकी जितने लोग हैं सबको रेडी होके आना है, और जिनने ऑलरेडी दिया है उनको भी रेडी होके आना है। रैंडमली मैं किसी को भी बुलाने वाला हूं, ये बात का पूरा ध्यान रखिए। और कितने लोग ये 1-to-1 सेल्स के ऊपर में जब हम रोल प्लेस कर रहे हैं, ये कितना इम्पैक्टफुल है, ये इसके ऊपर में एक फीडबैक वीडियो जरूर से बना के डालिएगा अभी, ताकि ये फिर से हम कंडक्ट करें। अदरवाइज नए टॉपिक के ऊपर में हम आने वाले टाइम में कंडक्ट करने वाले। और अब आपका जो स्पीड रहेगा ट्रेनिंग कोचिंग का, जनवरी का दूसरा तीसरा हफ्ता कंप्लीट हो चुका है, अब बहुत तेजी से हम आगे बढ़ने वाले। सो हो सकता है कुछ लोग इसमें बेसिक लेवल पे होंगे, कुछ लोग प्रो पे होंगे, कुछ स्टार लेवल पे होंगे, लेकिन सबको अपने आप को इंप्रूव करने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। इस बात का पूरा ध्यान रखें। कल सवेरे मॉर्निंग में 8:30 बजे से 11 बजे के बीच में दीपक जैन सर नए स्ट्रेटेजीज के ऊपर में डिस्कस तो करने वाले हैं, लेकिन आने वाला सैटरडे संडे जो रहेगा वहां से आपका फास्ट ट्रैक चालू हो जाएगा ट्रेनिंग कोचिंग का। अपने वेबिनार्स को कंडक्ट करना स्टार्ट करिए, आप जैसे आता है वैसे करिए, कोर्स को डिजाइन करना स्टार्ट करिए, और आपको पूरी मदद मिलेगी। कैसे आप अपने कोर्स को लॉन्च कर पाओ, कैसे अपने वीडियोस बना पाओ, इसके ऊपर में भी हम आने वाले टाइम में काम करने वाले हैं। सो अपने कंटेंट को पावरफुल बनाइए, सब्जेक्ट मास्टरी हासिल करिए, बुक्स को रीड करिए, स्क्रिप्ट बनाइए, क्योंकि अब आने वाले समय में वीडियोस हम बनाने वाले हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखिए। और मैं इनवाइट करना चाहता हूं दीपक जैन सर को। दीपक जैन सर आ चुके हैं और कल के बारे में अनाउंस करने वाले, लेकिन फीडबैक वीडियो सबको बना के डालना है। सेल्स के ऊपर में जब ये रोल प्ले किया हमने, रोल प्ले का सेशन कैसा रहा और आने वाले समय में रहना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है उसका। सो सबका फीडबैक वीडियो चाहिएगा। दीपक जैन सर को इन्वाइट करने जा रहा हूं मैं। तो यस दीपक जैन सर, वेलकम वेलकम टाइप करेंगे ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट। हमारे चहेते दीपक जैन सर आ चुके हैं। टाइप वेलकम दीपक सर, तालियां बजाएंगे। सुपर्ब, थैंक यू सो मच आकाश जी। राइट, सो थोड़ा गला ज्यादा जवाब दे रहा है मेरा आज, राइट, बिकॉज काफी एफर्ट डालना, सो एफर्ट्स तो डालना पड़ेगा, राइट, सो एफर्ट्स तो डालना पड़ेगा। कितने लोग एग्री करते हैं आज यू कैन से दैट, राइट। बताया एक बार, शायद आप लोगों को कुछ लोग पता होगा, आज जो हम लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं कल पूरा ऑटोमेटेड हो जाएगा, राइट। सो जस्ट आज आलोक जी के साथ भी बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हुआ। आई थिंक 80,000 से ज्यादा उन्होंने बहुत जल्दी रेवेन्यू जनरेट कर बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। सो कितने लोग रेडी है कि आप लोगों का भी इंटरव्यू जल्दी से हो। सो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। हाउ मेनी पीपल आर रेडी? कम ऑन, रेज योर हैंड, राइट, कम ऑन, सुपर। सो कल हम लोग मिलेंगे मॉर्निंग में 8:30 को, राइट।
अर्ली इन द मॉर्निंग 8:30 को सेशन रहेगा, सो लेट नहीं करना है, राइट? सो मेरा बॉडी तो काफी ज्यादा जवाब दे रहा है, सो आई नीड टू मच रेस्ट, राइट? बट आई एम कमिटेड बिकॉज अभी भी मुझे 2-3 घंटा और काम है ही, ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2 घंटा तो है ही। सो आई एम कमिटेड टू गिव लॉट्स ऑफ वैल्यू। कल मिलते हैं मॉर्निंग में, रेडी गाइस? 8:30 बजे, सुपर। सो 8:30 बजे मिलते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट? जिसमें हम लोग नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेटेजी जो इवन आज ही मैंने ये क्या नाम है आलोक जी के साथ डिस्कस की, वो भी डिस्कस करूंगा। और कोर्स करिकुलम आप लोगों का जल्दी हम लोग शुरू करेंगे, ऑलमोस्ट 3रा वीक शुरू हो चुका है, राइट? और जो पहले के पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों के लिए एक 15-20 मिनट का स्ट्रेटेजिक सेशन भी मैंने प्लान किया है, हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू ग्रो, राइट? और किस तरीके से जर्नी आप लोगों की और फास्टली जा सकती है। रेडी? सुपर, चलिए ऑल द बेस्ट। कल मॉर्निंग में मिलेंगे। और एटीसी ऑलरेडी आपको पसंद आ रहा है, नेक्स्ट वीक आकाश जी लेने वाले एटीसी आप लोगों का। सो लॉन्ग बहुत सारी चीज हम लोग और प्लान आउट कर रहे हैं। और आज ही क्वांटम लेवल आई हैव जॉइंड, राइट? सो मैंने, निशा ने, आकाश जी ने, वी हैव जॉइंड क्वांटम लेवल। डू यू नो दैट कितने का प्रोग्राम है? 8.5 लाख प्लस जीएसटी, राइट? ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज। So from all over the India, almost 45 people from the करोड़ क्लब कम्युनिटी में है। और उसका क्राइटेरिया ही वो था वो प्रोग्राम में ज्वाइन करने का कि जो ऑलरेडी 2 लाख 3 लाख रुपए के ऊपर कमा रहे हैं महीने का, वही लोगों के लिए ऑप्शन था वो प्रोग्राम ज्वाइन करने का। तो नेक्स्ट लेवल का स्ट्रैटेजी है, लेट्स सी। बहुत जल्दी बहुत सारी चीज हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं। और मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगा वो प्रोग्राम के बारे में सोचना। नो डाउट इट्स अ बिग डिसीजन ऑफ माय लाइफ। इतना बड़ा डिसीजन मैंने आज तक नहीं लिया था, बट जब बड़ा कुछ करना है तो वी हैव टू टेक डिसीजंस आल्सो, राइट? we were waiting for the announcement, दीपक एंड वी ऑल वेर वेटिंग कि हमारे जो गुरु है, कोच है, वो अनाउंस करे, चाहे 10 लाख का हो या 15 लाख का हो, वो अनाउंस करेंगे और हम उसे परचेस करेंगे। इट्स वेरी यस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट, बहुत तेजी से तभी हम प्रोग्रेस कर पाते हैं। सो दीपक सर ने आज तुरंत एक्शंस लिया। सो दीपक सर को अप्रिशिएट करता हूं मैं, क्योंकि हमारे बिहाफ में उनने डिसीजंस ले लिए तुरंत ही, कुछ पूछा नहीं सोचा नहीं। 8.5 लाख प्लस जीएसटी, मोर देन 10 lakhs इन्वेस्ट करना लर्निंग के ऊपर में, माइंड के ऊपर में। क्योंकि जितना आएगा ज्यादा एक्स्ट्रा नए आइडियाज, नए नॉलेज, तभी तो हम कुछ और बेहतर आपको दे पाएंगे। अभी तक के दीपक जैन सर, हमने वो नॉलेज गेन कर लिया कि एनुअल 1 CR कैसे इनकम जनरेट करी जाती है, लेकिन अब गेम है मंथली 1 करोड़ इनकम कैसे जनरेट करना है। सो ये सारा नॉलेज भी आप सभी को मिलने वाला है। तो बहुत सारी चीज स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। ट्रेन द ट्रेनर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने वाले, आने वाले 6-8 महीने में आप खुद देखोगे बहुत एक अलग लेवल पर हम लोग स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, राइट? सो रेडी रहिए, काफी सारी चीज हम लोग प्लान आउट में है आप लोगों के लिए ही रिलेटेड। सो रेडी रहिए, अपने प्रोग्राम्स को लॉन्च करिए, फटाफट डिसीजन लीजिए, राइट? ऑलरेडी काफी सारे पुराने लोगों ने डिसीजंस ऑलरेडी ले लिए, फटाफट टेक डिसीजन, राइट? सो चलिए ऑल द बेस्ट, कल मिलता हूँ, नॉट टू मच बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर आल्सो। कल मॉर्निंग में हम लोग मिलते हैं 8:30, लेट मत करिएगा, 8:30 to 11 रहेगा आपका सेशन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। यस, मॉर्निंग का अलार्म अभी सेट कर लीजिए 8 AM का या 7:30 AM का, ताकि आप 1 घंटे पहले अर्ली उठे, अपने रिचुअल्स को इम्प्लीमेंट करें, गोल्स लिखें, मोटिवेट करें, 1-2 सॉन्ग सुने और उसके बाद में दीपक सर के सेशन में आए, ताकि हमारी बॉडी, हमारा माइंड सपोर्ट करे वो ट्रेनिंग को अटेंड करने में। ये बात का पूरा ध्यान रखें। और अभी एक फीडबैक वीडियो 1-to-1 जो हुआ है रोल प्ले, उसके ऊपर में बनाइए, ताकि हम फ्यूचर में भी इसको कंडक्ट कर पाए। इससे क्या क्या फायदे होने हैं, क्या क्या फायदे हुए हैं, इसके ऊपर में एक फीडबैक वीडियो, पावरफुल फीडबैक वीडियो बनाना है। जिन लोगों के नहीं हो पाए हैं, उनके आने वाले वीक्स में होने वाले 1-to-1, बी रेडी फॉर दैट। सो मुझे पूरा विश्वास है ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स आपको बहुत मदद कर रही है अपने आप को ग्रो करने में। और अभी तो इनिशियल स्टेज पर है आप, है धीरे धीरे ग्रो करेंगे। स्ट्रेटजीज के ऊपर में हम काम करने वाले हैं, बहुत ही जल्द उसके ऊपर में एक्सेस भी लेने वाले हैं, वीडियोस भी बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में 8:30 बजे। अभी आपके वीडियोस का फीडबैक, पावरफुल वीडियोस का मुझे इंतजार है। अब जो भी ग्रुप के अंदर में है, मेन T3P की बैच में, आप
अपने वीडियोस जल्दी से जल्दी पोस्ट करिए, विद इन 5 मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स आपकी वीडियो आ जाना चाहिए। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में मेन T3P की बैच में सुबह 8:30 बजे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फीडबैक वीडियोस का इंतजार है। थैंक यू।